ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता मे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवाश्च भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, कहाँ से कहाँ तक हो गया बाबू? विधि निमंत्रण मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। लिंग लकार तक का भू धातु के रूप हो गए। हो गए ना? हाँ। एक बार जरा बोलो तो, ऊपर से लट से बोलना चालू करो तो। भवति भवतः भवन्ति भवसि भवतः भवतः भवामि भवाव भवामः बभूव बभूवतु बभूवु बभूविथ बभूवतु बभूव बभूव बभूविव बभूविम भविता भवितारौ भवितारः भवितासि भवितास्तः भवितास्त भवितास्मि भवितास्व भवितास्म भविष्यति। इसके पहले बोला करो कि ये लकार रहा, कुछ लकार का बोला करो तो समझ। जैसे लट लकार रहा, फिर भवती भवतः, फिर लिट लकार रहा, तब बभूव, ऐसे बोला। पहले तो बोलो लट लकारः भवति भवतः भवन्ति भवसि भवतः भवतः भवामि भवावः भवामः। लिट लकारः बभूव बभूवतु बभूवु बभूविथ बभूवतु बभूव बभूव बभूविव बभूविम। लुट लकारः भविता भवितारौ भवितारः भवितासि भवितास्त भवितास्त भवितास्मि भवितास्व भवितास्म। दृढ लकारः भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यता भविष्यत भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। लोट लकारः भवतु भवतात् भवतां भवन्तु भव भवतात् भवतं भवत भवानि भवाव भवामः। लंग लकारः अभवत् अभवताम् अभवन् अभवः अभवतम् अभवत् अभवम् अभवत् अभवत् अभवत अभवम् अभवाव अभवाम। लिंग लकारः भवेत् भवेतां भवेयुः भवे भवेतं भवेत भवेयं भवेव भवेम। ये यहाँ तक का बन गया, ठीक है ना? हाँ। ये लिंग लकार भी कैसा विद्यादि अर्थों में लिंग किया। आया कि नहीं आया? हाँ। किस सूत्र से किया लिंग? विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। ये 6 अर्थों में, विद्यादि 6 अर्थों में लिंग लकार होता है। ये सब बैठा 6 अर्थ आए समझ में? विधि क्या है, निमंत्रण क्या, आमंत्रण क्या, क्या बताए? विधि मतलब विधि ही प्रेरणम। फिर निमंत्रणम नियोग करणम। फिर आमंत्रणम कामचारानुज्ञा। कामचारानुज्ञा। फिर अधिष्ठः सत्कार पूर्वक व्यापारः। सत्कार पूर्वक व्यापारः। सत्कार पूर्वक व्यापारः। समास कर दे तो ऐसा बोलेंगे। तोड़ देंगे यदि तो समास पूर्वको व्यापारः, है कि नहीं? सत्कार पूर्वको व्यापारः। सत्कार पूर्वक जो व्यापार होता है उसको क्या कहते हैं? अधिष्ठ कहते हैं। और संप्रश्न किसको कहते हैं? प्रश्न करने को। प्रश्न इतना ही कहो अभी, मोटे मोटे से आए नहीं। और प्रार्थना मतलब याचना। तो इतने अर्थों में क्या होता है? लिंग लकार होता है। आया कि नहीं? चलिए, तो ये सब ध्यान रखो। और ये तो इतने विधि आदि 6 अर्थों में क्या होता है? लिंग लकार होता है। तो कर लिए हम। विधि आदि कोई भी अर्थ में कर सकते हैं। तो लिंग लकार कर दिए तो क्या रूप बन गया? भवेत। ये बन गए। इसमें बनाओ जरा, भवेत बनाओ जरा, पाठ लगा लिए हैं। समझ में आया? कहीं दिक्कत कोई? भवेत का बोलो जरा, कैसे बना भवेत? भू धातु है। विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। इस सूत्र से लिंग कर लेंगे। लिंग में इंगा वितव भूला, फिर लस्य तिवादय तिक ले आएंगे भूति। फिर तिंग से सार्वधातुकम से ती की सार्वधातुक संज्ञा कर लेंगे। फिर कर्तरी शब्द से शब्द कर लेंगे। सब हो ही जाएगा। नहीं होगा? सब हो जाएगा। सबकी विषय में ध्यान देना है। सब हो ही जाएगा, क्योंकि कर्तर्थक सार्वधातुक पर में है। अरे वो लिंग कर्ता अर्थ में भी तो हुआ था। कर्ता अर्थ भी उसका है, ध्यान रखना। ये नहीं कि अब विद्यार्थी अर्थों में की है तो उसका कर्ता अर्थ नहीं रहेगा। कर्ता अर्थ में रहेगा, वरना सब नहीं ना हो पाएगा। कर्तर्थक सार्वधातुक पर हो तभी तो सब होता। तो वो भी, और कर्ता अर्थ भी रहेगा, विद्यार्थी अर्थ भी रहेगा। उससे कोई वो नहीं है। चलिए, तो सब कर
लिए सभावितौ। और शप की स्त्रीलिंग से सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा कर ठीक। लेंगे, फिर सार्वधातुक कार्धातुक से एगंत को गुण कर देंगे, से आदेश कर देंगे। तो भव ती ती। भवती, हाँ, फिर भवती अटागम होना है इधर। लुंग लंग लिंग परे रहते अंग को अटागम होता है, क्योंकि पर में हाँ। लंग लिंग नहीं है, लिंग ये बोला जाता है। तो ये क्या करेंगे? तो यहाँ पे अटागम नहीं नहीं होगा। होगा। हाँ, बोलो। तो भवती इस स्थिति में इतश्च से इकार का लोप कर देंगे। चलो, भवती इस स्थिति में इतश्च से इकार का लोप हो जाएगा, तो भवत ये स्थिति बनेगी। फिर यासुट परस्मैपदेषु पदेषु धातो गिच्च, इस सूत्र से लिंगः परस्मैपदानां परस्मैपदानां पदानाम कहाँ है बाबा? क्या लिंग लिंग लगा? अच्छा, अर्थ बोल रहे हो, वृत्ति बोल रहे हो? अच्छा, बोलो, वृत्ति बोल रहे हो। लिंगः परस्मैपदानां यासुडागमो गिच्च, हाँ। हो जाएगा। टित्वाद आद्य वय होगा, तो भव यास त, फिर सूत्र है यासुट कर दिए ना? यासुट कर दिए। फिर यासुट कौन सूत्र से किए? लिंगः परस ये वृत्ति थोड़ी न होती है कि करता है। यासुट परस्मैपदेषु उदात्तो, यासुट परस्मैपदेषु धातो गिच्च, हाँ, इस सूत्र से करेंगे। यासुट कर देंगे। फिर स्थिति बोलो। भव यास त, हाँ, ये बोला, बोला। फिर लिंगः क्या क्या करना है? वो एक सूत्र है जिससे अनंत्य सकार का लोप प्राप्त। सब तो बोल दिए, अनंत्य सकार का लोप। तो लिंग के बाद बोलना नहीं आता, सलोपो अनंत्य। अनंत्य इस सूत्र से। जब हिंदी बोल रहे हो तो वही संस्कृत में लिखा है। तो लिंगः सलोपो अनन्त्यस्य, इस लिंगः सलोपो अनन्त्यस्य इस सूत्र से सार्वधातुक लिंग के अनंत्य सकार का लोप प्राप्त है। लेकिन सूत्र आ जाता है अतो ये यहाँ, ये कहता है अतः परस्य सार्वधातुकावयवस्य यास इत्यस्य इय, कि अत से पर में सार्वधातुक का अवयव यास, उसको इय आदेश होता है। तो स्थिति है भव यास त, इसमें अत हो गया भव, उससे पर में सार्वधातु का अवयव यास है, उसको इय आदेश कर देंगे तो स्थिति बनेगी भव इय त। फिर भव इय में आद गुणा से गुण कर लेंगे, तो भवेय त। अब भवेय सब जगह बनेगा बाबू, आगे भी ऐसे भवेय बनाना है कि नहीं है? चलिए, तो भवेय तो कर दिया, आप क्या कर दिए? लोपो व्योर वली, उससे यकार का लोप हो जाएगा, वल परे रहते, तो भवेत ये बन जाएगा। ऐसे आगे ही बना लोगे आगे का रूप। बोला भू धातु है, उससे विधि निमंत्रण। अरे भवेय तक तो बना ही लोगे ना। तो एक शॉर्ट में बोलो, चलो बोलना है तो बोलो। लिंग कर दिए, सब कर दिए। हाँ, तो लिंग सब ऐसे ही बोल लो। यासुडागम तो क्या बन गया? यासुडागम से पहले ताम होगा ना, क्योंकि वो पूर्व का सूत्र है। जब पहले का है तो पहले करा लो। चलो कर लो, देख लिए हो। चलो, तो पहले ही वो करा लो। कब कर ली? यासुट के पहले करा लिया। तो चलो, भवे भव बन गया, गुण तो कर लिए ना। उसके बाद ताम कर लो, तस्थस्थ विभाग ताम 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 से। अरे बाबू, गीत संबंधित है ना, तो ताम हो जाएगा। आगे थस आएगा तो उसको हो जाएगा। आगे थ आएगा तो और मीप आएगा तो बस ये ध्यान रखना, बार बार नहीं कहेंगे। अब वहाँ आपको समझ करके रखना है। गीत संबंधी हो तो वहाँ पर तम, वो यहाँ से ताम, तम, त और हम, यही मिला करके चलना है। आया कि नहीं? फटक से काम करना है। चलिए, तो ताम कर लिए और भवत ताम ये बन गया। अब लगाओ यासुट वाला। यासुट परस्मैपदेषु पदेषु कर लेंगे ना यासुट तो? हाँ, ये सूत्र से यासुट कर लो। हाँ, ये सूत्र से यासुट आगम हो हाँ, जाएगा। इसके बाद अब हो गए यासुट, आदेश हो जाएगा, तो भव इय ताम बनेगा। तो आद गुणा से गुण कर देंगे, भवेय ताम बनेगा। भवेय ताम तो लोप व्योर वाले सूत्र से
यकार का का लोप लोप कर देंगे। बहुत बल पर सुंदर। में है ताम हाँ। का तकार तो बल पर में है तो यकार का लोप हो जाएगा भवे या भवे ताम ये बने। ये बन गया, बहुत सुंदर। आगे का बनाओ तुम, मुंह क्या ताक रहे हो? भू धातु से विधि निमंत्रणाधिष्ट संप्रश्न प्रार्थना सुलिंग इसे लिंक कर लिए। अब शॉर्ट में बोला जा रहा है, शॉर्ट में भी बोलना चाहिए। प्रतिवादय भू जी के साथ धातु संज्ञा करते शब्द सप आएगा, सप में सपादी तो और उसको मान करके विगंत को गुण होगा भो, उसको अब आदेश होगा तो भव जी ये बन जाएगा। अब यासु परस्मय पदे सुधातु गीचे से यास कर लो। तो भू भव यास जी। इसके बाद आएगा जेर जूस। उसे सकार का लोग प्राप्त है, लेकिन उसको आपको यह आएगा और आपको ये यह कर हाँ, चलो सही है, ठीक है। यास को ई हो जाएगा तो भव ई झी। अब इसे गुण कर दो। देंगे भवे झी। अब यहाँ झुमता लगाते लेकिन झेर जूस आ गया। हाँ, लिंग उसका अपचूत्र आया ना बाबा, वो तो प्रत्यय भैया जकार कोई भी हो तो हम आदेश कर देता। इसको तो लिंग संबंधित जी को ही जूस करना है, कहा था ना, लिंगो जेर जूस, यही तो और तरीका था। लिंग संबंधी जो जी है उसी को जूस करना है, आया कि ना? तो जूस कर दो, जूस का उस बचेगा तो भवे या उस। अब यहाँ लोको वेवली नहीं लेगी वल पर वल पर में नहीं है, मिला बहुत देंगे, रूप विस्तार कर देंगे भवे भवे यु। देखो ये भी एकदम साफ है, जबकि भवे है, भवे तम, भवे त, भवे यम, भवे व, भवे मा, सब बना लेंगे। अब हमको ये से दोहराने की जरूरत नहीं है। आया कि नहीं आया? चलिए इसको जरा वो सहतो ते लगा करके जरा बोल दो। हाँ। सह वाला है ना वो, जैसे लट लकार में बोले थे ना, वैसा जरा बोल दो, सह जोड़ करके बोला था तुम। स भवेत् तौ भवेताम ते भवेयुः। बहुत सुंदर। त्वं भवेः आवाम। आवाम नहीं ना होगा बाबा, युवाम। हाँ ध्यान रखो, युष्मत का योग है ना। हाँ युवाम भवेतम। हाँ, अरे याद रखो ना भाई, तम वाला है उधर, तो वाला है। हाँ। यूयम भवेत। हाँ ये कर दिया। अहम भवेयम युवाम। अब यहाँ युवाम फिर आ रहा है बेवकूफ। आवाम भवेव और वयम भवेम। बोला अहम अहम से चालू कहाँ कर रहे हो तुम? बोला भाई तुम बोला। स भवेत तौ भवेताम ते भवेयुः त्वं भवेः युवाम भवतम यूयम। भवतम कहाँ होता है? भवेतम युवाम भवेतम। अरे वो ईयो का ई का गुण करके बनाया है ना। यूयम भवत भवेत अहम भवेयम आवाम भवेव वयम भवेम। ये बन गया। बोल पाओ कि तुम कि अंड बंड बोलना है, तब छोड़े फिर आगे बढ़े हम। बोला स भवे तौ भवे ताम ते भवेयुः त्वं भवेः युवां भवेतम यूयं भवेत अहम भवेयम आवाम भवेव वयम भवेम। ये तो बन गया। बस ऐसे साफ बोलो, तब फिर अंड बंड थोड़ी ना बोला जाता है। शास्त्र जो पढ़ गए उसको अंड बंड बोलेंगे, नहीं है तो आपको कोई पूछ ही नहीं रहा है। हैं हम कहाँ कह रहे, जो सूत्र नहीं पढ़े उसका अर्थ थोड़ी ना पूछ रहे कि क्या अर्थ हुआ है। जो पढ़ा चुके उसी का है ना। और आप कह चुके हैं कि हमको समझ में आ गया है, तब पूछ रहे। नहीं आया तो बोला करो कि भाई हमको ये नहीं आया है, तो फिर से पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन एक बार जब आपने अंगीकार कर लिया तो फिर हम समझते हैं कि फिर कभी भी पूछा जाए तो आपके मुंह से सही उत्तर आना चाहिए। हैं हाँ चलो, तो ये कर लिया। अब आगे चला जाए। हाँ तो ये आपके विद्यादि अर्थों में लिंक करके बाबू ये रूप बना लिए। आया कि नहीं आया? चलिए अब हमको ये लिंक करने वाला एक और सूत्र भी गया था। कौन सूत्र गया था? आशी लिंग लोटौ। आशी अर्थ में लिंग और लोट लकार होते हैं। आशीष अर्थ में होता है ना, तो वही आशीष अर्थ में क्या कर लिया जाए बाबू? लिंग लकार कर लिया जाए। तो देखते हैं यदि कोई विशेष सूत्र ना आए तब तो फिर जैसा इसका बना वैसा रूप बनेगा, सेम टू सेम। यदि कोई विशेष सूत्र ना आए
है कि नहीं है? हाँ। तब तो फिर लिंग चाहे विधि यदि लिंग का हो चाहे आशीष लिंग हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? आगे काम तो वही करना है, हाँ। तो समान रूप बनते हैं। लेकिन देखते हैं विशेष सूत्र को ये आता है कि नहीं आता है। अंतिम पार्ट में हम लोग अंतिम में देखे तो फर्क पड़ेगा ना। हाँ। चलिए तो देखते हैं अभी थोड़ा। तो भू धातु से क्या लाए? आशीषी लिंग लोटो, इस सूत्र से लिंग लकार लाए। आशीषी अर्थ है, आया कि नहीं आया? तो आशीषी अर्थ में ले आओ लिंग लकार। लिंग में इंगा भी दो, भू लस्य दिवा दिवादी कर ही लेंगे। और इनके तीक इकार का क्या कर देंगे? लोग कर ही दोगे। आया कि नहीं? कर ही देना है, जो काम पुराने है वो। आया कि नहीं आया? चलो अभी यहाँ पर ये ती को मान करके जो ती की है ना, वो ती क्या है? अभी कोई सूत्र ना आए तो ये ती क्या है? तिंग से सार्वधातु है, तो सब होना चाहिए ना। उस तिप को मान करके वो धातु सब होना चाहिए। लेकिन एक सूत्र आ रहा है, कोई कौन सूत्र आ रहा है? लिंगाशीषी, दो पद है, कल बता ही दिए थे। लिंग इति लुप्त षष्ठिकम पदम, आया कि नहीं आया? लुप्त षष्ठिकम पदम और आशीषी इति सप्तमी वचनांतम, ये आ ही रहा है। आया कि नहीं आया? चलो क्या अर्थ किया? वृत्ति क्या पड़ी थी इसकी? आशीषी लिंगार्थ धातुक संज्ञा। आशीषी अर्थ है, आशीष अर्थ में जो लिंग है तत्संबंधी कौन होंगे? जो लिंग होंगे उसकी अर्ध धातुक संज्ञा होती है। आया कि नहीं आया? लिंग संबंधी लिंग, लेकिन लिंग किसमें होना चाहिए? आशीष में होना चाहिए। आया कि नहीं? तो यहीं पर आशीषी अर्थ में लिंग किए हम। आशीषी लिंग लोटो से आशीषी अर्थ किए ना, तो उस लिंग के संबंधित जो भी तिबादी आएंगे उसकी क्या हो जाएगी? अर्ध धातुक संज्ञा हो जाएगी। अर्ध धातुक संज्ञा हो जाएगी। तो अर्ध धातुक संज्ञा हो गए तो अब सीधी सी बात है, अर्ध धातुक संज्ञा जब हो जाएगी तो अब सब होगा? नहीं होगा। अब नहीं होगा। तो इसीलिए विद्यादि अर्थ में जो लिंग होता है और आशीषी अर्थ में जो लिंग होता है, इसमें पूरे रूपों में अंतर पड़ जाएगा। क्योंकि वहाँ सब में सप हुआ था, यहाँ किसी में सप नहीं होगा। तो पूरे के पूरे रूपों में अंतर आता है। इसलिए हम लोग लिंग लकार के दो भेद कर देते हैं, विधिर लिंग और आशीष लिंग। आया कि नहीं? विधिर लिंग से तात्पर्य है कि विधि निमंत्रण आमंत्रण से जो लिंग होता है वो विधिर लिंग आया। आया कि नहीं? विद्यादि अर्थों में लिंग। और आशीष लिंग का तात्पर्य आशीर्वाद अर्थ में लिंग है, आशीषी लिंग लोटो से हुआ है। तो यही दो भेद हम लिंग के कर देते हैं। नहीं समझ में आया? चलिए तो भूति ये स्थिति थी, आया कि नहीं आया? यहाँ ती की क्या कर दी हमने? अर्ध धातु संज्ञा कर दी। चलो तो सब तो होना नहीं है, तो सब नहीं होगा तो कोई बात नहीं। चलो सब नहीं होगा तो आगे का काम किया जाए। भूति ये स्थिति है, क्या करेंगे? इधर से लगा दो, सब लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। भूता फिर यासुट परस्मै पदेषु धातो बीज, ये तो लगेगा ही ना। इसको क्या लेना देना है विधि लिंग आशीष लिंग से? नहीं। वो तो क्या कहा था कि क्या कहा था? वृत्ति क्या बोले? लिंग संबंधित जो परस्मै पद, उनको क्या होता है? यासुडागम होता है। तो लिंग संबंधी परस्मै पद है कि नहीं है? परस्मै पद तो है ही ना। अर्ध धातु संज्ञा हो गई, क्या हो गए? परस्मै पद तो है ही ना। और तिप की तिंग की परस तिंग की नहीं, तिप्त इनकी परस्मै पद की संज्ञा होती है, परस्मै पद संज्ञा। तो लिंग संबंधी परस्मै पद है तो उसको यासुडागम हो जाएगा, यासुड उसको टित्वाद आदि में हो जाएगा। तो क्या स्थिति बन जाएगी? भूयास्त, ये बन जाएगा। बना कि नहीं बना? भूयास्त। अच्छा ये यासुड जो किए वो कैसा है? ये यासुड गीत है। गीत है ना, गीत कहा था ना। सूत्र ने क्या कहा था? अरे गीत और उदात्त भी कहा था, ये भी ध्यान रखना। उदात्त भी होगा तो स्वर प्रक्रिया की बात है, और गीत होगा तो गीत समझ करके रखना। अच्छा इसको गीत क्यों किया जा रहा है? इसको गीत क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसको गीत बना करके हमको गुण वृद्धि आदि का निषेध करना है। ये चीज समझ करके रखना, क्योंकि गीत हो जाएगा तो आगे हम गुण वृद्धि आदि का निषेध कराएंगे। ये चीज समझ करके रखना। तो चलिए क्या बन गया? भूयास्त, ये बन गया। इसमें शप आदि तो होना नहीं है, सब नहीं ना हुआ। चलो ये कर लिया तो भूयास्त। अब कौन सूत्र लगेगा? अब जरा यहाँ देखो कोई गुण आदि होगा कि नहीं होगा? गुण तो हो ही जाएगा, है कि नहीं? कौन सूत्र है? सार्वधातुक अर्ध धातुक क्या कहता है ये? सार्वधातुक अथवा अर्ध धातुक परे हो तो क्या पर में है? अर्ध धातुक पर में है।
कौन आर्ध धातु पर में है? यास्त यास्त, ये पूरा है ना, आगम विशिष्ट लिया जाएगा और ये अर्ध धातु के। अभी अभी तो लिंगासी से अर्ध धातु संज्ञा की है, तो इसके परे रहते ईगंधम कौन है? भू है, उसको गुण होना चाहिए, तो गुण करेंगे ना, उनको गुण होना चाहिए, है कि नहीं है? कोई यदि तो, लेकिन देखो आगे क्या कोई सूत्र आ रहे, पहले देख लेते हैं। मान लीजिए कोई निषेध कर दिया तब चलिए, तो कौन सूत्र आ रहा पहले पढ़ो। अरे लघु सिद्धांत कहाँ गई? इसमें रखी, कहाँ रखी? अच्छा इसमें ध्यान रखो, ध्यान से बोला। क्या आया? बोला किदासीसी, लिंगासीसी के बाद आया किदासीसी। अब इसको भी देखो कितने पद है। पहले तो ये देखो कित भाव करने वाला सूत्र है, तो ये इतना समझ में आ रहा है ना। देखो कित लिखा है नीचे, तो देखो कितने पद है। बोला की दीति आशीष सप्तमी तो जारी है। आशीष मूर्धन्य सकार शब्द का सप्तमी में घी का ही मिला करके आशीष बन जाएगा, इसमें कौन बड़ी बात है। चलो क्या अर्थ लिख रहे पढ़ो। लिंगो या सुट की, तो ध्यान से समझना बाबू कि आशीषी जो लिंग, मतलब आशीष में आपने लिंग किया, तत्संबंधी कौन? यासुट, उसको किदवत भाव होता है, उसको कित कर रहा है। देखो यासुट कित नहीं ना है, आसुट में ककार की संज्ञा हुई है? नहीं है, लेकिन ये अतिदेश सूत्र है, जो कित नहीं है उसको भी कित कराने के लिए आया है, ठीक है ना। तो लिंगासी किदासीसी यही कह रहा है। क्या अर्थ हो गया इसका? आशीषी लिंग यासुट की, मतलब आशीषी अर्थ में जो लिंग है तत्संबंधी यासुट को, उसको यासुट को किदवत भाव होता है, मतलब वो कित मानना, उसको क्या समझना है? कित समझना। आया क्या? अच्छा, वो भी इसको गीत भी किया गया था। गीत कौन सूत्र इसको कर दिया था? यासुट विधान करने वाला जो सूत्र था, वही सूत्र उसको गीत ही बना दिया था। अब ये सूत्र आकर के उस लिंग संबंधी यासुट को क्या कर दे रहा है? गीत भी कर दे रहा है। तो समझने का, ये गीत कीत जो कर रहे हैं ना, तो इसका कुछ प्रयोजन है बाबू। अब ये गीत कर रहे हैं तो इसका क्या प्रयोजन है? किदवत भाव कर रहे थे, इसका क्या प्रयोजन है? तो चलो देखते हैं, आगे सूत्र आएगा समझ में आएगा। चलिए, तो क्या अभी स्थिति बन गई बाबू हमारी? ये स्थिति बनी, बस यासुट को इस सूत्र ने किदवत भाव कर दिया। तो किदवत भाव करने से बस समझना है खाली कि ये यासुट कित है, ये समझना आया कि नहीं? चलिए, तो किदवत भाव कर दिया। अब आगे क्या लिख रहा है? कोई पंक्ति लिख रहा है। अच्छा, ये काम भी पहले ही करा लेते। आया कि नहीं आया? देखो ध्यान दो, भू या स, यहाँ पर बाबू संयोग है। किस किस का? प्रकार का संयोग है ना, स का दोनों का संयोग है, और पदांत संयोग है, ये भी ध्यान रखना है कि नहीं है? पदांत के विषय में संयोग है। तो देखो, एक तो कौन सूत्र प्राप्त था हमारा प्रसिद्ध? कौन? लोप। अरे संयोगांतम यत् पदम तस्य लोप, वो किसका लोप कराएगा? तकार का लोप कराएगा। लेकिन एक सूत्र और आया था, को संयोगाद्योरन्ते च। आया कि नहीं आया? कि को हो संयोगाद्यो, मतलब संयोग के आदि में यदि सकार हो अथवा तो सकार हो, तो वहां पर क्या करना? उसका लोप कर देना। सकार आदि अथवा ककार आदि संयोग हो तो वहां पर सकार ककार का लोप करना है। वो आदि वाले जो सकार ककार है उसका लोप करना। कब? निमित्त क्या मांगता था? पदार्थ के विषय में अथवा जल परे रहे, तो जल तो परे कुछ है नहीं। अरे संयोग जो है उससे पर में देखना है, उससे परे तो कोई है नहीं। लेकिन पदार्थ का विषय है कि नहीं है? पदार्थ में ही है, तो इसलिए यहाँ पर सकार का लोप भी प्राप्त है। तो दोनों प्राप्त है। लोप क्या कर देंगे? दो प्राप्त है। संयोगांत से लोप कौन प्राप्त है? उसको संयोगाद्योरन्ते च से कौन सा लगाया जाए? कौन सा दोनों लगाया जाए? तो कौन सा लगाया जाएगा बता? तो देखो बाबू, संयोगांत से लोप को तो कोई भी संयोग हो तो वहां लग सकता है ना वो। इसको तो सकार आदि और ककार आदि संयोग नहीं लगना है, तो अपवाद बन जाएगा ना। पूर्वापरी भाव भी देख लेना, वैसे अपवाद भी बन जाएगा, तो कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि अपवाद तो सबसे बलवान होता है। तो वही अपवाद अथवा किसका लोप करेंगे? इस सूत्र से, इस सूत्र से सकार का लोप
देंगे। तो भूयात, हाँ भूयात भूयात बन जाएगा ना। हाँ। अरे भूयास हाँ। तो था सकर का लोप भी है भाई, संयोगादि सकर, तो भूयात ये बन गया। हाँ। और प्रश्न ये था कि ये भू को गुण होगा कि नहीं होगा, होगा। उस चक्कर में सूत्र आ गया किदा सीसी, इसने कहा कि यासुट को किद्वत भाव कर देना, तो किद्वत भाव भी कर दिया। हाँ। गुण होगा कि नहीं होगा, तो देखो आगे एक और सूत्र आ रहा है। कब गीति च हाँ क्या गीति चा है कि नहीं यार, कब गीति क्या बोल रहे, चुटू बोला तो यार क्या बोले थे, कब गीति च बोल। आया कि नहीं आया, लेकिन उसमें और सुनाई दे रहा है, तो थोड़ा ध्यान दो। गीति चा ऐसे बोलना, दो क है तब ग है फिर इति चा है, गीति चा थोड़ा बोलने का प्रयास करना। लोग किंग गीति चा बोल देते हैं, जबकि ऐसा उच्चारण नहीं होना चाहिए। किंग गीति चा दो ही नहीं ना है, एक ही है। अरे तीन व्यंजन है, क क ग, उसके बाद ई आ रहा है तब दी है, ठीक है ना। तो गीति चा ऐसे बोलने का प्रयास करना। लेकिन यही कितने पद है देखो बाबू, अरे दो पद है भाई, गीति इति एक वचनांतम च इति, अभी आया कि नहीं। अब ये गीति कैसे बना थोड़ा ध्यान दो बाबू, है कि नहीं है। गीति कैसे बना वो देखो तो अर्थ समझ में तभी आएगा ना। तो देखो एक गीति में कौन कौन वर्ण समझ में आ रहा है, क फिर क तब ग है, तो इनके पहला द्वंद्व करो। तो देखो बाबू पहले वाला जो क है ना वो संधि के कारण क हुआ है, मूल रूप से वो क्या है, तो वृत्ति देखोगे तो समझ में आएगा थोड़ा। वो क्या है, ग है, आया कि नहीं आया। वो खरी च से चर तो हो गया तो क हो गया, लेकिन उसको जब विग्रह बोलेंगे तो ग ही बोला जाएगा। तो ध्यान से देखो क्या करेंगे, गच गच फिर गच और गच इति गहा गहा ऐसे बोला जाएगा। थोड़ा अलग अलग इसलिए हम बोल रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्या द्वंद्व कर रहे हैं। कच गच नच तीन है, कौन जुटू, पहले गुरु जी गा है ना। हाँ पहले ग है, क्षम्यता हम क बोल रहे हैं, चलो ग बोलो, गच कच नच इति हाँ ऐसे ठीक बोला। चलो वो बीच में उच्चारण तकार जोड़ दे रहा है, लेकिन ध्यान रखो ग कम गह ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा, है कि नहीं। यद्यपि वो अकार आप जोड़ रहे, जोड़ना नहीं है कि नहीं है, लेकिन फिर भी स्पष्ट आपको समझ में आए कि ये तीन है। ये तीन का इतरेतर द्वंद्व कर दिया, इससे जस ला देंगे तो गह बन जाएगा ना। और ग इतः यस्य, ये ग क और न इत है जिसके, उसको क्या कहेंगे, गीत कहेंगे। अरे गीत कहेंगे, ग क ग इत कहेंगे, आया ना। तस्मीन उसी का सप्तमी में गीति बना दिया है, आया कि नहीं। तो अब देखो बाबू द्वंद्व किया था किसका किसका, ग क और ग का किए थे। उसका पहले इतरेतर द्वंद्व किए, फिर उसका इत के साथ कौन समास कर लिए, इतरेतर नहीं। तुम कहाँ उसके पीछे जा रहे हो, तो आया जफर बहादुर परीक्षा देखे तो सब उसको सहूर नहीं है। अरे ये इत है जिसके बहुरी समास कर दी। बहुरी की है ना, तो फिर अरे पहले क ओ ग का कौन द्वंद्व समास किया, उसके बाद उस पूरा जो गह बन गया बहुवचन में, तब उसका इसके साथ समास कर दिए कि वो है इत जिसके। इसको क्या कहेंगे, गीति का गीत कहेंगे, तस्मीन गीति। तो अब ये द्वंद्व के बाद जो शब्द है इत, वो प्रत्येक के साथ उसका संबंध कर देंगे। तो ग के साथ इत जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, गीत बन जाएगा। क के साथ जोड़ दोगे गीत बन जाएगा, और ङ के साथ जोड़ गीत बन जाएगा, और सप्तमी जोड़ दो तो गीति परे अथवा तो गीति परे अथवा तो गीति परे, इनमें से कोई भी परे हो, मतलब गीत परे हो, गीत परे हो, अथवा गीत परे हो, इनमें से कोई भी परे होगा तो कुछ काम करने जा रहा है। क्या करेगा, लेकिन सूत्र से इतना ही अर्थ बेटा क्या क्या, गीत गीत गीत, कोई भी परे हो। तो देखिए आगे वृत्ति पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पढ़ो वृत्ति क्या लिख रहे हैं, देखो सब में ईत जोड़ के लिख दिया, गीत कीन गिन, नहीं वो संधि के कारण वो पर सवर्ण कर दे रहे, आया ना। तो गीत कीन गिन निमित्ते इक लक्षणे गुण वृद्धि न सह,
कैसा सूत्र है ये? निषेध सूत्र है। निषेध करा रहा है ना, हाँ। निषेध कर रहा है। हाँ। किसका निषेध कर रहा है? गुण वृद्धि का, गुण और वृद्धि का निषेध कर रहा है। कि गुण भी नहीं होगा और वृद्धि भी नहीं होगी। लेकिन कब नहीं होगी? तो ध्यान से देखो, गीत कीन घीन निमित्तक, देखिएगा, गीत और गीत को मान करके, निमित्त मान करके होने वाली जो इग लक्षण गुण वृद्धि, क्या लिख रहा है? एक लक्षण गुण वृद्धि। इग लक्षण गुण वृद्धि मतलब बाबू इग के स्थान में होने वाली जो गुण वृद्धि है हाँ। उसका निषेध होता है। आया कि नहीं? मतलब वो गुण वृद्धि नहीं होगी, समझिएगा। इग को होने वाली गुण वृद्धि का ही निषेध कर रहे हैं, कोई भी गुण वृद्धि का नहीं कर रहे हैं। इग लक्षण जो गुण वृद्धि मतलब इग के स्थान में होने वाली जो गुण वृद्धि है वो भी कौन सी, किसको निमित्त मान करके होने वाली? वो निमित्त मानकर होने वाली जो इग लक्षण गुण वृद्धि है उसका निषेध होता है। तो अब थोड़ा ध्यान दो, हमारे क्या स्थिति बनी थी? यात, अरे यात में सकार का लोप कर दिया बाबा, भूयात यही बना है। ये या जो है वो यासुट का है, तो आपका पढ़ा ही है, ये समझ करके रखना। तो भूयात। अब यहाँ देखो बाबू, ये या को क्या कर लिए हम? कित का बात दी है, किस सूत्र से की है? इस सूत्र से या को कित कर दिया, तो कित पर में कित है वो यासुट कित है, इतना समझ करके रखना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप गुण करने जा रहे थे ना, किस सूत्र से क्या कह रहे थे आप? अर्थ क्या उसका कर रहे थे? सार्व धातु का था अर्ध धातु पर, क्या है यहाँ पर? अर्ध धातु कौन पर में है? सकार का लोप कर दिए ना भाई, कहाँ है बार बार आप घुसेड़ रहे उसको? याद परे है अर्ध धातु के, उसको परे निमित्त मान करके हम क्या कर रहे थे? इगंत कौन है? भू है, उसको गुण करने जा रहे हैं। लेकिन निषेध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो, आप कित को मान करके कर रहे थे ना, वो याद कित था, तो उसको बांध के कर रहे थे। और कैसा गुण था कि वृद्धि कर रहे थे आप? गुण कर रहे थे। और कैसा इक के स्थान में कर रहे थे? कर रहे थे ना, इगंतस्य कहा था ना, इगंतांगस्य गुण। तो इग लक्षण जो गुण प्राप्त है सार्वधातु कार धातु कयो से, उसको ये क्या कर देगा? निषेध कर देगा। तो बाबू सरल से अर्थ है, उसमें गड़बड़ शड़बड़ मत करना। गीत गीत और गीत निमित्त का जो इग लक्षण गुण वृद्धि है उसका निषेध होता है, यही कर रहा है। तो नहीं समझ में आया? गुण और वृद्धि नहीं होंगे तो चलो, नहीं होंगे तो मत करो, वो गुण नहीं ना होगा, गुण नहीं होगा, आवादेश आदि कुछ नहीं होंगे आगे। चलिए, तो क्या बना? भूयात। तो बस यही रूप रहेगा जब कुछ नहीं होना है तो, और कुछ काम तो करना नहीं, पूरा ना बन गया भूयात, यही बना। बनाओ जरा एक बार भूयात बनाओ, तो तू कैसे बनाए? भू धातु है आशीसी लिंग लोटा, तो उसे लिंग कर दिए, इंगा विदो लस्य के स्थान ल के स्थान में टिप कर लिए। फिर लिंगा शिशी से जो टिप है उसकी आर्ध धातु संज्ञा हो जाएगी, तो सब आदि होंगे नहीं होंगे। और इतश्च से इकार का लोप भी कर देंगे। भूत, हाँ। फिर यासुट परस्मय पदेशु धातु गिच, उससे यास भी कर लेंगे, यासुट भी कर लेंगे उसी को। अरे ये तो करेगा ना, सब में करेगा। तो भूयास त, ये स्थिति बन। देखो, भूयास सब जगह बनेगा, इस चीज को बिठा लो दिमाग में। भूयास सब जगह बनेगा, आगे का आपको देखना है बस खाली। आया कि नहीं? तो भूयास तो बन गया। अब देखो, अब बताओ क्या अब होने जा रहा था? अब आर्ध धातु परे रहते इगंत को गुण करने जा रहा था। कौन सूत्र? धातु कार धातु करो। हाँ, लेकिन उसका निषेध कर देगा। कौन निषेध कर देगा? गीति च कर देगा ना, गिंगीति च निषेध कर देगा। गिंगीति च नहीं बोल के गीति च बोलना। गीति च क्या कर देगा? निषेध कर देगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है बाबू, किसको मान के किया जा रहा है? कीत, गीत और गीत कैसा है? गीत है और गीत भी है, गीत भी है। आया कि नहीं आया? तो अभी चूंकि किदासी से किद बदलाव किए, और वो स्वयं सूत्र जो करने वाला था वो गीत भी किया था, तो गीत भी कह दो और गीत भी कह दो, कैसा भी कह दो। तो जो भी है तन निमित्त तक जो इक को गुण होने जा रहा था उसका निषेध हो जाएगा, तो गुण होगा नहीं। तो क्या बन जाएगा? भूयास्त। अब करा लो इसमें क्या को हो संयोग, इसके बाद लगा लेना को संयोग। इन्होंने पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, बाद में करा दो। हाँ। है कि नहीं है? ये गीति च से निषेध हो गया। अब भूयास्त में कर दो, क्या फर्क पड़ेगा? आया कि नहीं? क्या कर देंगे? संयोगाद्योरंत से संयोगादि सकार की लोप हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो भूयात
यही बन जाएगा। जाएगा। नहीं बना? बन गया। बना बैठा? हाँ। नहीं आया? आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। चलो भूयास ऐसे ही बना लोगे। हाँ। आगे कौन प्रत्यय रहेगा? तस रहेगा। हाँ। भूयास तस। और तस में, तस के स्थान में कर दो गीत संबंधी तस है ना, हाँ। क्या हो जाएगा आदेश? ताम आदेश हो जाएगा। भूयास ताम। अच्छा यहाँ बताओ, ये गुण गुण तो अब नहीं होगा, आप समझ ही रहे हैं, हाँ। हर जगह के लिए हो गया ना भाई। हाँ। अरे सार्वधातु धातु कार्य धातु कयो से यास ताम परे रहते भू को गुण प्राप्त होने जा रहा है, लेकिन गीत इसे निषेध कर देगा हर बार का है ना। हाँ। गीता शिष्य से गीत तो हुआ ही है, गीत मान लो तो गीत भी है वो, हाँ। तो उसको गुण तो होना नहीं है। नहीं। तो भू यास ताम ये स्थिति बन गई। हाँ। अब बस खाली देखना है आपको सकार का लोप होगा कि नहीं होगा। अरे भू या स्थान में सौ का संयोग है, हाँ। संयोग आदि सकार का लोप होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। क्या स्थिति है भाई, तुम क्या सोच रहे हो भाई? इतना इतना सोचने वाली बात ही नहीं है, सरल सी चीज है। भूयास ताम। हाँ भू या स्थान स्थिति है, सौ का संयोग है, आदि सकार का लोप होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना? नहीं होगा। हाँ। बक बोलना ही सीखे। अरे पदांत का कहाँ विषय है? पदांत का विषय है? नहीं। देखो भूयास्ताम, हाँ। वो म पदांत, वो पदांत के विषय में पदांत के विषय में संयोग मतलब क्या समय? वो संयोग पद के अंत में होना चाहिए, वो पदांत का विषय हुआ, ऐसा है? नहीं है। स्वतः का संयोग पद के अंत में है, तो पदांत का विषय भी नहीं है। जल पर मानता है दूसरा, जल कहाँ पर में है? नहीं। भूयास ताम। हाँ जल है पर जल पर में है ना, देखो कहाँ जल पर में है? काम करता। अरे पागल, वो सत का तो संयोग है, वो कैसा होना चाहिए? जल परक होना चाहिए। उसके पर में जल देखोगे ना कि उसी संयोग को उठाओगे, वो तो संयोग है बाबा। जल परे रहते जो संयोग, जल परे रहते जो संयोग, हाँ। जल परक संयोग देखना है ना, तो संयोग का तो कहाँ से तुम जल मान रहे हो? नहीं। अरे सत का तो संयोग है, उसके पर में तो क्या है? आ है, वो थोड़ी जल में आता है, वो तो अपरक संयोग हो गया ना, जल परक संयोग नहीं है। देखो दो कंडीशन होनी चाहिए, छोटू समझना बात को, है कि नहीं है? जल परक संयोग हो बाबू, अथवा तो पदार्थ के विषय में हो। हाँ। जल परक संयोग मतलब ऐसा संयोग जिसके पर में जल हो, वो संयोग का कोनो वर्ण नहीं उठाना है कि नहीं है? और पदार्थ के विषय मतलब वो संयोग पदार्थ के विषय में हो, तो दोनों में से कोई भी परिस्थिति नहीं है, इसलिए लगेगा नहीं। तो संयोग द्योरंत से सकार का लोप होगा नहीं। अच्छा संयोगांत से लोप लगेगा कि नहीं लगेगा, ये देख लो। नहीं होगा। वो भी नहीं होगा, वो कहते संयोगांत पद होना चाहिए। संयोगांत पद कहाँ है बाबा? नहीं ना, तो लगना ही नहीं है। ठीक हुआ? तो चलिए यहाँ पर क्या कर लिया जाएगा बाबू, यहाँ पर कुछ लोप नहीं होना है, तो भूयास आगे ताम में मिला दो, भूयास ताम बन गया। ऐसे ही भूयास तक बना ही लोगे। आगे कौन प्रत्यय रहेगा? जी रहेगा। जी रहेगा। जी जो है जी रहेगा ना, कौन सूत्र लगाओगे? भूयास जी, ये बन गया है। जेर जूस। अरे उसने तो क्या कहा था? लिंग संबंधी जी होना चाहिए, उसको नहीं ना आशीष विधि से मतलब था लिंगो जेर जूस, तो जूस कर देगा, जूस का उस बचेगा। भूयास उस, यहाँ तो संयोगी नहीं बन रहा है, सकार का लोप कहाँ से करेंगे? अरे स के बाद उस है ना, तो कहाँ संयोग नहीं ना बन रहा है, तो प्रश्न ही नहीं है, कुछ मिला देंगे। भूयास उस में मिला दो, सुस और स को रुद्र विषय को भूयासु। नहीं आया? सरल सा है बाबू। नहीं आया? भूयासु। ठीक, आगे चला जाए। आगे क्या? भूयास से आगे क्या लाएंगे? लाएंगे क्या? वो पहले से लाया होगा, लेकिन नहीं तभी तो याद किए है, उसी को याद किए। ये हम शॉर्ट में बोल दे रहे तो कुछ समझ में आ रहा है, खाली बस मुड़ी हिला रहे हैं। आप लोगों का तो कुछ अलग ही चलता है। भूयास सिप, सिप में से इकार का लोप हो जाएगा। भूयास आया कि नहीं? यहाँ पर भी देखो बाबू संयोग हो गया है, ध्यान देना। भूयास में संयोग हुआ है, क्या हुआ? सकार संयोग हो गया ना, और पदार्थ के विषय में संयोग, और कैसा संयोग है? सकार आदि से। तो उसमें कौन सूत्र लगे? संयोगांत से लोप कि संयोगाद्य और अंत्य? यही लगे।
लगेगा? हाँ, संयोग आदि सकार का लोप कर देगा। अच्छा, संयोगांत से लोप भी लग जाता तो रूप तो वही बनता है। अरे दो में से एक सकार तो बच ही जाता, लेकिन हमको तो देखना पड़ेगा कि भाई किसका लोप करे। तो ध्यान देना, उसको संयोगाद्योरंत से यास के सकार का लोप करेंगे तो क्या स्थिति बनेगी? भूयास। और पदांश को क्या कर देंगे? तो भूयाहा। यही तो बन जाएगा। नहीं आया? सरल है बाबू, भूयास बनाओ। आगे जो प्रत्यय है उसको कुछ आदेश वादेश होता है, क्या होता है वो देख लो। संयोग लोप करना हो सका लोप करो, नहीं करना है तो मिला के बोलो। आया? भूयास से आगे क्या लाओगे? थस रहेगा। थस को क्या हो जाएगा? गीत संबंधी थस है। आदेश बोलो। हाँ, नहीं पूछ रहे तुम। यहाँ भी सका लोप होता है तो करो, होगा? नहीं होगा तो छोड़ो। भूयासम। आगे भूयास से आगे क्या लाओगे? थ रहेगा। उसको क्या आदेश होगा? तो भूयास थ। क्या कहना? यहाँ पर भी नहीं ना? अरे ओ पढ़ा है आगे तो पूरा किए ना। भूयास थ है ना? भूयास से आगे क्या लाओगे? मीप के स्थान में क्या हो जाएगा? हम कर देंगे। गीत संबंधी मीप को हम होता है तो भूयास हम मिला दो, संयोग बन गया। और भूयास से आगे क्या होगा? वश में बाबू ये देखना, गीत संबंधी सकारांत तो उत्तम पुरुष है तो कौन सूत्र लग जाएगा? सकार का लोप कर देगा। ऐसे ही मस में सकार का लोप कर देगा, वह म ये बचेगा तो भूयास व और भूयास म। सकार का लोप कहीं होना ही नहीं है। न पदार्थ के विषय में संयोग है न जल परक संयोग है। नहीं ना है? है भाई, उसमें पड़ा है। पड़ा है तो संयोग पर जल पर भी नहीं, जल भी पर में नहीं है और पदार्थ के विषय में भी नहीं है। दोनों में से कोई भी हो तो कर ले, लेकिन वो नहीं है। तो भूयास व भूयास में बन गया बाबा रूप। नहीं आया? बोला तो जरा पहले से। भूयात भूयास्ताम भूयासुः। भू दीर्घ है बाबू। भूयात भूयास्ताम भूयासुः और भूयास। ध्यान रखो, भूयास से शिव लाए, शिव का सब बचा है। संयोग आदि सकार का लोप किए, रुत तो विसर्गो किए। संयोग आदि सकार का लोप किए तो एक सब बचा, उसका रुत तो विसर्गो कर दिए। भूयः। भूयः क्यों होगा? यसुट आगम किए हो? नहीं। भूयाः भूयास्तम भूयास्त और भूयासम भूयास्व भूयास्म। यही तो बन गया। इतना क्या सोचने वाली बात थी? आया कि नहीं? सरल तो है। बोला बाबू। भूयात भूयास्ताम भूयासुः भूयाः भूयास्तम भूयास्ता भूयासम भूयास्व भूयास्मा। नहीं आया? बोला को तुम बोला। भूयात भूयास्ताम भूयासु भूया भूयास्तम भूयास्त भूयासम भूयास्व भूयास्म। भूयात तो ये बन गया भूया। तो नहीं बना? ये आस्तिक लिंग लकार में ये आपके भू धातु के रूप बन गए। बन गए कि नहीं बन गए? अब कोई भी रूप दिया जाए तो क्रम से आप बोल सकते हैं ना? क्रम से काम करा करके बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए देखो क्या लिखा है। गीतिचा को पढ़ो जरा। हाँ देखो रूप भी लिख दिए। हाँ, भूयात् भूयास्ताम भूयासुः भूयाः भूयास्तम भूयास्त भूयासम भूयास्व भूयास्म। आया कि नहीं आया? चलो कुछ नहीं करना है बाबू, एक बार खाली इसकी प्रक्रिया ध्यान रखना है। क्या किए हैं? भू धातु से अरे सूत्र बोला, लिंग लिए ल के स्थान में दिबादी सबकी साथ में बता रहे प्रक्रिया। तो दिबादी कर देंगे तो भू आगे दिबादी रहेंगे। इसके बाद कौन सूत्र लगाओगे? लिंगाशीषी। सही कह रहा है। अरे अर्धा तू कर दो वरना सब होने लगेगा ना। तो लिंगाशीषी से पहले दिबादी की क्या कर दोगे? कर देंगे तो अर्ध धातु संज्ञा हो गए। अब सबादी होंगे नहीं, छोड़ो उसको। क्या आप करेंगे? और फिर तिबादी सब रहेंगे। आया कि नहीं? ये बन जाएगी। इसके बाद हम क्या करने जा रहे थे? यास और तिबादी को मान करके को गुण करने जा रहे थे। लेकिन कौन सूत्र निषेध कर देगा?
कीति च गीति च आया कि नहीं आया? यहाँ पर गीत कीत गीत निमित्त तक एक लक्षण गुण वृद्धि नहीं होते हैं। क्या बोले चुटू अर्थ? गेत केन गेत केत गेत गीत ना बोलो गेत उसको। निमित्तक एक लक्षण गुण वृद्धि नहीं होता है, तो नहीं होते हैं। हाँ। तो यहाँ पर क्या है? ये किम निमित्तक एक लक्षण गुण है, गेत निमित्तक भी है और कितने में तक कीदासी से कीदवत भाव भी हुआ है, आया कि नहीं? अच्छा, ये कीदासी से कीदवत भाव करने का कोई प्रयोजन नहीं समझ में आ रहा है। एक तो आप सूत्र बना दिए कीदासी कि आयासुट को कीदवत भाव होता है, लिंग संबंधी या आशीषी अर्थक जो लिंग है तत्संबंधी आसुट को क्या कर दिए? केतवत भाव होता है। इसका प्रयोजन कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि ये सूत्र नहीं भी बना दे, इसको किदवत भाव नहीं भी करते तो भी वो यासुट कैसा था? था ही। तो नीति च निषेध तो भी कर देगा, नहीं कर देगा? और उसको गिन निमित्त तक मान करके निषेध कर ही देगा। तो फिर ये किदवत भाव करने का प्रयोजन यहाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आ रहा है कुछ? नहीं है नहीं। तो काहे कर रहे फिर किदवत भाव? एक तो सूत्र ही बनाए हैं आप तो। तो देखो बाबू, आगे जब दूसरे धातु आएंगे ना तो वहां पर कित मान करके, इस यासुट को कित मान करके हमको संप्रसारण आदि कार्य करने हैं। आगे सूत्र आएंगे ना, वचिस्वपी यजादि नाम किति, ध्यान से समझिएगा। वो कित परे रहते क्या करता है? वचिस्वपी यजादि जो 9 धातु है उनको क्या होता है? संप्रसारण करता है। तो वो संप्रसारण यहाँ हो जाएगा ना, किदासी सूत्र बनाए होंगे, यासुट को कित किए होंगे तभी कर पाएंगे ना। वो तो गीत परे रहते करता नहीं है। तो वो यज धातु से मान लीजिए आप करेंगे, यज धातु है, उससे आप क्या लाएंगे? आशीष लिंग लाएंगे, उसको तिबादी करेंगे और यासुट आगम करेंगे। वो यासुट यदि गीत होगा, एक किदासी सूत्र नहीं होगा, तो वहां पर वचिस्वपी यजादि नाम किति लग पाएगा? यज धातु तो है लेकिन उसको संप्रसारण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि कित पड़ेगा तो इज्यात रूप नहीं बनेगा। समझिएगा बात को? आया कि नहीं आया? इज्यात रूप, यज्यात रूप बनने लगेगा। यज धातु है, आगे याद यज्यात भूयात की तरह यज्यात बनने लगेगा, इज्यात नहीं ना बनेगा, हमको इज्यात बनाना है। तो जब यासुट को हम क्या कर दिए? किदासी से किदवत भाव कर दिए, आया कि नहीं? तो वहां पर क्या कित पर मिल गया, तो यज धातु को क्या हो जाएगा? संप्रसारण हो जाएगा। संप्रसारण का मतलब आप समझते ही है, य को क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, तो ई और रहेगा। और यज को यह छोड़ोगे ना, ई हमें संप्रसारण अच्छा से पूर्व रूप कर देंगे, ई को ई कर देंगे। तो ईज यास त और ईज यास त बन गया, और यहाँ यास में सहयोग आदि सकार का लोप कर देंगे, ईज यास, ये रूप बना ना। तो वहाँ पर इज्जत नहीं बन पाएगा। कब? अगर किदवत भाव न करे तो, आया कि नहीं? ये गुणादि का निषेध तो आपने गीत माना तभी से हो जाएगा, है कि नहीं है? उसको तो गीत मानने से ही हो जाएगा, लेकिन गीत क्यों मानना पड़ रहा है? संप्रसारण आदि कार्य करने के लिए, ठीक है ना? यहाँ आपको कोई फल नहीं दिख रहा है, लेकिन समझ के रखिएगा, प्रसंग आया तो इन्होंने कर दिया, है कि नहीं? किदवत भाव कर दिया, तो गीत मान करके यहाँ गुण वृद्धि का गुण का निषेध कर दो, कोई दिक्कत नहीं। चाहे गीत मान करके कर लो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन संप्रसारण अधिकारी तभी हो पाएंगे। इसलिए समझिएगा, ये सूत्र अनर्थक नहीं है। ये मत पालिएगा कि अरे बिना बेमतलब के सूत्र बना रहे हैं, ऐसे नहीं ना कर रहे हैं, आगे प्रक्रिया और ना बिगड़ जाएगी। चलिए, तो ये सब समझ के रखिएगा, प्रयोजन ध्यान रखिए, किदासी को क्यों बनाना पड़ रहा है। चलिए, हो गया। यहाँ तो हमारे भू धातु का आशीर्लिंग लगा के रूप बन गए, नहीं बने? बन गए। बोलो तो जरा एक बार सब लोग बारी बारी बोला। भूयात भूयास्ताम भूयासु भूयाः भूयास्तम भूयास्ता भूयासम भूयास्वा भूयास्मा। अरे सब बोल ही तो लिए हैं, तो वो शब्द के साथ जोड़ के बोल लो जरा चुटू। स भूयात तौ भूयास्ताम ते भूयासुः त्वम। आगे बोलो युष्मत के साथ। त्वम भूयाः युवाम भूयास्तम यूयम भूयास्त। बोला। अहम भूयासम आवाम भूयासम आवाम भूयास्व
वयम भूयास्म। हाँ, अब ये लिंग की अपेक्षा रूप हाँ। पूरा तो बदल गया, नहीं बदला। बदल गया। तो इसलिए बाबू यहाँ पर हम लिंग के दो भेद कर देते हैं, ठीक है ना? हाँ। ठीक हुआ? तो हाँ। चलिए समझ करके रखिएगा। और ये आशीर्वाद अर्थ में जरा इसका प्रयोग मान लीजिए, कर लीजिए आशीर्वाद अर्थ में। जैसे हम नहीं कहता शुभम भूयात, आशीष के अर्थ में करना है ना, शुभम भूयात मतलब शुभ हो। आया कि नहीं आया? कल्याणम भूयात, स्वस्तिर भूयात, आया कि नहीं आया? तो इसी अर्थ में ये इसका प्रयोग होता है, ठीक हुआ ना? प्रयोग कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। ठीक है, चलिए आगे। लुंग कौन आया? लुंग लुंग आया ना? हाँ। चलिए लुंग लकार आ गया। लुंग करने वाला सूत्र देखना पड़ेगा ना। हाँ बोल। जैसे उत्तम पुरुष का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे? अहम भूयासम। उत्तम पुरुष ऐसे अहम भूयासम अपने को आशीर्वाद रखते थे। करो, कुछ बनाओ, क्या करोगे? वहाँ तो सही बात है, अहम साथ रहते ही वो तो प्रयोग हो पाएगा। तो उस पर क्या करेंगे? तो वही अहम भूयासम, हम रहेंगे, यही आशीर्वाद है। नहीं, कोई कहे कि अरे आप आइएगा हमारी शादी में, रहिएगा, ये रहिएगा, उसको आशीर्वाद दे, हम भूयासम, ठीक है हम रहेंगे वहाँ, खुश रहो जाओ, है कि नहीं है? तो क्या करेंगे? अब है तो अब आशीषी अर्थ में है तो बनाना पड़ेगा ना। क्या बनाना पड़ेगा? यही तो बनाना पड़ेगा। आया ना? चलिए तो जोड़ लिया जाएगा कुछ कुछ, आया ना? चलिए फिर क्या आया? लुंग आया। अब लुंग करने वाला सूत्र। अब अच्छा कितने लकार हो गए बाबा? 7 हो गए। कौन कौन चूटू बोलाओ जरा 7 क्रम से। लट लेट लोट लेट लोट लंग लिंग। लिंग का 2 बोला, अब पूरा रूप बोला है, पूरा अलग बना है ना। अब विधि लिंग और आशीष लिंग ऐसे बोला है ना, अलग निकालो, क्योंकि अब लिंग कहने से काम नहीं ना चलेगा। अब लिंग में बवाल है भाई, दोनों अलग अलग है, तो इसलिए कितने हुए? 8 हो गए। अब ये बोला, आया कि नहीं आया? चलो तो ये कर दिया बाबू। तो अब इसके बाद 9वें नंबर में कौन आ गया? लुंग आ गया। तो लुंग करने वाला सूत्र होगा ना। तो कौन सूत्र है? देखा, यही सूत्र है, लुंग इति प्रथम एक ही पद है। लुंग होता है, धातु से लुंग होता है, लेकिन कौन से अर्थ में? अर्थ बताना पड़ेगा ना, क्योंकि सब न सब कोई न कोई किसी न किसी अर्थ में होते हैं। तो ये कौन अर्थ में लुंग हो रहा है? तो देखो क्या लिख रहे हैं, लुंग स्यात्, भूत अर्थ में है कि नहीं? भूत अर्थ में, भूत काल अर्थ में है कि नहीं है? धातु लुंग, धातु से लुंग लकार होता है भूत अर्थ में। सामान्य भूत इसमें कुछ नहीं दे रहे। आया कि नहीं आया? भूत वरना अद्यतन अनद्यतन, आया कि नहीं आया? फिर उसमें परोक्ष अपरोक्ष बहुत कुछ होता है, लेकिन इसको कोई नहीं, सब भूतों में हो जाएगा। आया कि नहीं आया? तो देखो ये सामान्य सूत्र हो जाएगा ना, थोड़ा दिमाग लगाओ भी। ये सामान्य सूत्र भूतकाल की क्रिया को बता रहा होगा कोई धातु, तो उससे हम सामान्य सूत्र कौन आएगा? लुंग आएगा। और ये लुंग करने ज्यादा सब जगह तो भूत अर्थ में यही कर देता, लेकिन उसको अब वो अपद बन जाएंगे ना। कौन? एक तो बन जाएगा पद अनद्यतने लंग, अंड पंड मत बोलना, अनद्यतने लंग, ये अपद बन जाएगा। वो कहेगा कि भैया अनद्यतन भूत हो, समझिएगा? भूत में यदि कैसा हो? अनद्यतन भूत हो, तो क्या करना? लंग लकार करना, तो उसको वो रोक लगा। उसमें भी अपवाद बन जाएगा कि भैया अनद्यतन भूत भी यदि परोक्ष हो तो उसमें लीट करना। आया कि नहीं आया? परोक्ष लीट, उसका भी अपवाद हो जाएगा। तो अब इसको कहाँ अवकाश मिला? फिर ये कौन से भूत को बताने के लिए करेंगे? जरा लगाओ दिमाग। अरे ये लुंग लकार कौन से भूत को बताने के लिए करेंगे? फिर आज का अद्यतन भूत। आया कि नहीं आया? यही तो बचा। बाकी सब में तो वो अपना रिजर्वेशन लेके चल गए। अब इसको बिचारे को बचा ही यही कि भैया अद्यतन भूत हो, लेकिन ऐसा हम वृत्ति कुछ लिखेंगे नहीं। ये सामान्य सूत्र है जिसका अर्थ है कि भूते लुंग स्यात्, भूत अर्थ में लुंग लकार होता है। चलिए धातु से लुंग लकार होता है। चलिए तो लगा ना बाबू?
अब देखो अद्यतन भूत को बताना हो तो यही का प्रयोग करना है। हाँ। अद्यतन भूत को बताना हो तो कभी उसका प्रयोग नहीं करना। अद्यतन लग नहीं ना करोगे, नहीं परोक्ष से लीड नहीं ना नहीं करोगे। करेंगे। अद्यतन भूत को अद्यतन बताना भूत को हो, बताना। आया कि नहीं? हाँ। तो उसको बताने के लिए इसका मान लीजिए गत मध्य रात्रि। अब अद्यतन भूत क्या है ये भी समझो। हाँ। अद्यतन भूत क्या है? अरे गत मध्य रात्रि से आगामी मध्य रात्रि ये सब भूत होता है, बेवकूफ तरीका। अद्यतन भूत होता है। अद्यतन भूत होता है। हाँ। हाँ देखा गत मध्य रात्रि से जो अभी समय चल रहा है, जब उससे पहले का। क्या पूछ रहे हो और क्या तुम बोल रहे हो? इस जंगल को बताओ, जंगल से आया है वो। वो तो बीता हुआ होगा ना। अब अगर आगामी मध्य रात्रि से ले लेंगे तो वो तो भविष्यवाणी आ रही है। हाँ। वर्तमान क्या हूँ हाँ कर आगामी मध्य रात्रि बोलेंगे तो उसमें भविष्य वाला भी आ जाएगा। तो फिर हाँ। क्या पूछ रहे हैं हम? मतलब आज का भूत। हाँ अद्यतन भूत। काल देखना है ना तो कौन सा होगा? तो देखो वर्तमान काल कौन, अभी जो ये बोला जा रहा है तुरंत तुरंत चला जा रहा है, तो वो सब क्या भूत होता जा रहा है? तो गत मध्य रात्रि से इसके पूर्व क्षण था, मध्य रात्रि से इसके पूर्व क्षण था। जितना काल है हाँ। अभी जो ये वर्तमान के कोई ये काल है हाँ। इसके पूर्व क्षण था, तो जो आपका काल है वो अद्यतन भूत कहलाएगा। हाँ। तो इस काल की कोई क्रिया को यदि बता रहा हो धातु तो लुंग का ही प्रयोग होगा, फिर वहाँ लंग लिट का प्रयोग नहीं होगा। गलती से मत कर देना। बैठ रहा है पूरा हाँ। दिमाग में आ रहा है? हाँ। चलिए तो यही है। तो चलो क्या कर लिया जाए, लुंग से लुंग कर लिया जाए। वृत्ति पढ़ो बाबू उसकी। भूतार्थे धातोर लुंग स्यात्। बैठा हाँ। चलिए तो भू धातु से लुंग कर दिया, लुंग का क्या कर लिया? उंगा भी तो हो जाएगा। हाँ। ल बचेगा, ल के स्थान में ती पाजी कर लेंगे तो भूति ये बन जाएगा। हाँ। ठीक है ना, भूति ये बन जाएगा। और इसमें अब क्या करेंगे बाबा, आगे देखो कौन सूत्र आ रहे हैं। लुंग, इसको थोड़ी देर छोड़ दो, बीच में डाल दिए है, अभी यहाँ जरूरत नहीं है कि नहीं है, तो उसको बाद में समझते हैं। उसके बाद कौन है? अरे लंग, इसको भी छोड़ दो थोड़ी देर, दो सूत्रों को छोड़ दो। इसके बाद कौन आया? बस ये आया। अब थोड़ा रुक जाओ, यहाँ पर हमारी क्या स्थिति बनी पहले इसको समझ लो। भूति ये स्थिति बनी है। हाँ। क्या स्थिति बनी है? भूति ये बन गया। हाँ। अब क्या करेंगे यहाँ पर आपके अनुसार बोलो कार्य। पहले तो जो पुराने काम कर लिए जैसे तीन से तीन चार सी सार्वधातुक संख्या ये तो जरूर हो जाएगी। हाँ। ये ती की सार्वधातुक संख्या तो हो ही जाएगी ना बाबू, नहीं होगी? हो जाएगी। हो ही जाएगी। तीन की सार्वधातुक संख्या कर दो और उसको सार्वधातुक कर्तरी सार्वधातुक मान के कर्तरी शब्द से सब होना चाहिए ना, होना चाहिए। लेकिन सूत्र आ गया चिली लुंगी। आया कि नहीं आया? चिली लुंगी, लुंग परे रहते चिली प्रत्यय होता है धातु से। उसकी वृत्ति में देखो क्या लिख दिया? हाँ, मतलब सबादी का ये क्या है? अपवाद है। सब होना चाहिए था। हाँ। यहाँ तो ये सार्वधातु की है। हाँ, लेकिन तो उसके परे रहते सब होना चाहिए भू धातु से। हाँ। लेकिन उसका अपवाद करने वाला सूत्र आ गया। हाँ। चिली लुंगी कितने पद है देखो जरा चिली लुंगी में। चिली थी प्रथम एक वचनांतम और लुंगी इति सप्तम एक वचनांतम। चिली प्रथम बन जाएगा। चिली शब्द है, क्या बनेगा प्रथमा में? चिली ही बनेगा। चिली ही चिली ही बनेगा ना। हाँ। लिखा क्या है? चिली है। तो अरे नपुंसकलिंग में कर दोगे तो बन जाएगा ना। काहे परेशान होते हैं आप लोग? चिली ही करते हैं। अरे नपुंसकलिंग में रहेगा तो उसको समो नपुंसकलिंग चिली ही तो बनेगा। तो मान लो ना भाई, काहे परेशान होते हैं? तो प्रथम एक वचनांतम लुंगी थी शब्द धातु की अनुवृत्ति आई जाएगी। 43 का है ना, है ना? तो उसमें धातु का अधिकार आता ही है। अरे वो 3 1 22 वाले धातु का तो क्या हो जाएगा? धातु से चिली प्रत्यय होता है, लुंग परे रहते। तो देखो यहाँ पर लुंग ही है ना। अरे लुंग के साथ नहीं हुआ ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सबको बात करके चिली हो जाएगा। चिली में देखो बाबू, चिली में क्या है? अनुपुरी बोलो तो चिली की चलाई आया कि नहीं? तो चिली है ये वाला। तो चलो चिली है तो क्या स्थिति बन जाएगी? भू चिली ती बन जाएगा ना। चलो ये भी कर लिए। अब इसके बाद चुटू
चुटू से चकार प्रति आदि चकार की इच्छा क्या हो जाएगी, ली बचेगा, आएगा ना, इकार भी चला जाएगा, अनुनासिक होगा तो ल बचेगा, तो भू ल ती ये बन जाएगा, आएगा ना। चलो तो वो चिली रखो, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या आया फिर सूत्र, ये सूत्र आ गया। इसका भी अर्थ समझ लो। कितने पदे पहले ये देखो, चलेहे इति षष्ठी वचनांतम सिच इति सूत्र से अर्थ आई जा रहा है, चिली के स्थान में सिच आदेश होता है। क्या कह रहा है, चिली के स्थान में सिच आदेश होता है। कर दो सिच आदेश बाबू, तो चिली के स्थान में सिच कर दिए, तो चिली पूरा हट के उसके स्थान में सिच बैठ जाएगा ना। तो भू सिच ती, सिच में बाबू क्या लिख रहे हैं वृत्ति में, क्या मतलब समझ रहे, चकार की इकार की यही तो ई और च संज्ञक है, बस लोपस लोपस सब बचेगा, तो क्या बन जाएगा, भू सा ती। क्या नंबर बोल रहे, ये बन गया ना, भू सा ती, ये कर लिया भू सा ती। अच्छा ये चिली करके चिली को सिंची कर रहा है, तो फिर सीधा क्या कर देते, सिंची कर देते। लेकिन देखो बाबू, ये चले है सिच है ना, चिली को सिच किया, कहीं कहीं आगे जाएंगे ना, तो चिली के स्थान में अन्य अन्य आदेश भी करने हैं। सब जगह हमको सिच नहीं करना है, कहीं चिली के स्थान में हम अंग करेंगे, कहीं चिली के स्थान में हम चंग करेंगे, तो अंग चंग आदि आदेश कराने हैं। आया कि नहीं, अभी ये सामान्य सूत्र है, तो हमको चिली करना ही है, उसके बाद उसके स्थान में क्या क्या होगा ये विचार करना है। तो अभी कोई वो सब प्राप्त नहीं है, तो चलिए सिच से सिच होगा, तो समझ के रखो, अभी सिच कर दिया। चलो आया कि नहीं, इसमें सब बचेगा, तो भू सा ती ये बन गया। अब क्या आएगा सूत्र, क्या सूत्र आया बड़ो बाबू, था भूपा भूभ्यः सिचः परस्मै पदेषु, ये सूत्र आ गया। कितने पद है इसमें बाबू, 3 पद है। अरे गातिष्ठा भूपा भूभ्यः, भूपा भूभ्यः का है, बहुवचनांतम सिचः इति प्रथमा क्या होगा, षष्ठी का वचनांतम। अरे उसका लुक कर रहा है ना, तो सिच लुक, तो सिच का लुक होता है षष्ठी का वचनांतम, पर परस्मै पदेषु तो जान ही रहे, तो ध्यान से अर्थ करो, सूत्र से कर लो बाबू, कोई दिक्कत नहीं। गाति, गाति मतलब बाबू गा धातु, एक स्थिपो धातु निर्देश वो स्थिप जोड़ा गया, लेकिन गा धातु। और कौन कौन धातु है, स्था धातु, फिर कौन धातु है, हु कोई धातु नहीं है बाबू, हु संज्ञा होगी, दाधा घदा एक सूत्र है, वो दारूप और धारूप धातु की क्या करता है, भू संज्ञा करता है, भू संज्ञक धातु ऐसे बोलना है, ठीक है ना। भू संज्ञक धातु, फिर कौन धातु, पा धातु, और उसके बाद भू धातु। कितनी कौन कौन हो गए देखो फिर से, गा धातु, भू संज्ञक धातु, पा धातु और भू धातु। इतनी धातु से पर में सिच का क्या होता है, लुक होता है, लेकिन कब होता है, क्या निमित्त कहा, परस्मै पदेषु, परस्मै पद परे हो तो देख लो क्या स्थिति है, भू सा ती ये स्थिति है। यहाँ पर इतनी धातुओं में से कोई सी धातु है, कौन धातु है, भू धातु है, इससे परे सिच है, इसका लुक कर दो, लेकिन कब, देखो परस्मै पद पर में है, अरे परस्मै पद है ना, तो इसलिए सिच का लुक कर दो, तो कर दो लुक, तो क्या बना, भूति, भूति बन गया। बस अब बन गया, अब बाबा करो ना पहला पुराना काम। अरे वो लुंग लंग रिंग छोड़ू जात तो लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। क्या है यहाँ पर, लुंग है, क्या बोला तो क्या है, लुंग है, तो किसको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोला जरा घटा के, लुंग लंग लिंग ये परे रहते, अंग को अटागम। तो यहाँ देखो कौन लुंग कौन पर में है, ती, तो कौन अंग है, भू, उसको अटागम हो जाएगा, ये ध्यान में रखना पड़ेगा ना, तब उसका टित्वाद आदि में आएगा, अभूत, अभूति। अरे इतस तभी लगा दो ना, जान खा रहे कब से, इतस किस संबंधी है ना, नहीं का लोप करो, अभूत आया नहीं, अभूत बन गया, नहीं बना, अभूत ये बना। अभी रुकना, अभी कुछ काम होगा तो गिरना पड़ेगा ना। अच्छा यहाँ देखो, ये दीप जो है वो क्या है, सारे धातु के, देखेंगे रे, अब समाधि तो होना नहीं, चिली किए, चिली को सिच किए, उसका लुक कर दिए, अब वो समाधि का प्रश्न ही नहीं, लेकिन और गुण गुण तो होगा,
हाँ होगा। अरे सार्वधातुक परे रहते, सार्वधातुक परे रहती, गंतम कौन है? भू भू है, चलो अभू बोल दिया कोई दिक्कत नहीं। हाँ। अरे ये तो अभू बोल दिया, हटाकर उसी को तो हुआ है, तो इसी को ये करके बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। तो अभू कह दो चाहे भू कह दो, अभू कह दिया, उसको ईगंतम को गुण होना चाहिए ना। यहाँ तो किधर सीसी आया नहीं, किधर ये तो गीत 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 नहीं ना है, हर बार अब देखना पड़ेगा, गीत गीत और गीत नहीं ना है, तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। अरे ये तीप तो पीत था, आया ना, तो यहाँ पर गुण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो गुण होना चाहिए। तो देखो आगे एक और सूत्र आ रहा है, भूसुवोस्तिगी, यही सूत्र है, इसको पढ़ लो तो काम खत्म हो। क्या आया? भूसुवोस्तिगी। कितने पद है? अरे 2 पद है बाबा। भूसुवो हो इति षष्ठी द्विवचनांतम, तिंगी इति सप्तम एकवचनांतम। भू और सु 2 धातु लिए हैं, एतयो हो, देखे लिख रहे हैं, वृत्ति पढ़ो। भूसु एतयो हो सार्वधातु के तिघी परे गुणो न। ये क्या गुण का निषेध करने वाला है कि भू और सु धातु को गुण नहीं होता है। कब नहीं होता है? तो सार्वधातुक 3 पर है ना। यहाँ कौन धातु है? भू की सु? भू धातु। तो इसको गुण नहीं होगा, तो गुण मत करो, सार्वधातुक 3 परे रहते हैं। सब जगह के लिए कह रहा है ना, सार्वधातुक 3 परे रहते मत करना, तो नहीं करेंगे। यहाँ सार्वधातुक परे रहते तो गुण नहीं होगा, तो क्या रूप बनेगा? अभूत। अभूत। अभूत, यही रूप बन जाए। और जब नहीं हो रहा है तो अभूत ही तो बनेगा। नहीं आई प्रक्रिया, क्या किए जरा बोला तो एक बार प्रक्रिया बोलो, तुम बोलोगे? बोलो। भू धातु से सूत्र से लुंग कर लिए, उंगा भी तो ल बचा, तीव्र आदि का आदेश कर लेंगे। ती ये कर दिया, फिर तीन से सार्वधातुक, तो कम से 3 की सार्वधातुक संख्या हो गए। अब कर्तरी सब लगने जा रहा था, लेकिन उसका अपवाद सूत्र आ गया। कौन आ गया? ध्यान से बोलना है। चीली लुंगी, लुंग के लिए लुंग परे रहते हैं, चिली परे रहते हैं। अरे जैसे वो सियतासी आया था ना, सियतासी लुंडो हो, वैसे चिली लुंगी है कि भैया धातु से चिली करना, लुंग परे रहते, सबका अपवाद हो जाएगा ना। आदि से शन आदि का भी अपवाद हो जाएगा। चलो चिली कर लिया, फिर उसके स्थान में सिद्ध कर देंगे। सूत्र बोला करो, इस सूत्र से सिच कर देंगे। सिंचा भी तो नहीं, ईचा भी तो भूसती, ये बन गया। अब क्या कर लोगे? ती का इकार का भी तस्ता से लोप कर देंगे। वो बाद में करना, पहले इधर सिच को निपटाओ। हाँ, भूसती। हाँ, इस अवस्था में सार्वधातु कार्य धातु का है। ए क्या सार्वधातु कार्य धातु कौन बोलने लगे, क्रम से सूत्र लगाए, देखो ना भाई। तो इधर क्या तुम मतलब अपने आप को 30 मार खान समझ में? भूसती। हाँ, भूसती इस अवस्था में गातिस्था गुपा भुभ्यः शितः परस्मै पदेषु। हाँ। सूत्र से परस्मै पद पर होने पर गा। अरे क्रम से उसको अटपटांग नहीं बोलो। गा और भूसंज्ञा पर पा धातु और भू धातु में साफ साफ बोलो, गति कहाँ है? गा धातु, गा धातु, स्था धातु और भूसंज्ञा धातु और पा धातु और भू धातु, इसमें से भू धातु है, उससे पर में सिच का लुक होता है, परस्मयी पद परे रहते हैं। तो सिच का लुक हो जाएगा भू धातु से परे सिच। ऐसा बोला, उटपटांग नहीं बोला। भू धातु से पर में सिच का लुक होता है, परस्मयी पद परे रहते हैं, तो सिच का लुक कर दिए। इस कौन सूत्र से? सूत्र साफ साफ बोला, सूत्र में कभी अंड बंड बोले हैं तो खैर नहीं, तो इससे सिच का लुक कर दिए। तो ये क्या कर दिए? भूत अट्यागम करा लो अभी, लुक लग छोड़ जाता है, अट्यागम कर दिया। अभूत, अभूति, इधर से कर लो अभूत, ये बना लिए। अब क्या करोगे? अब सार्वधातु कार्य धातु को योग गुण करने जा रहा था, उसी के लिए कौन आ गया सूत्र? भूसुवोस्तिगी। इससे गुण का निषेध कर देंगे। भू और सु धातु को सार्वधातु 3 परे रहते गुण नहीं होगा, निषेध कर दिए, तो बन गया अभूत। यही बनेगा, गुण होना नहीं है, तो अभूत बन गया। तो अभू बनेगा ना सब जगह, अभू बनेगा, तो अभूत बन गया। चलो आगे क्या रहेगा? अभू से आगे क्या लाओगे? तस रहेगा, ऐसे ही कर लोगे ना, तस रहेगा। क्या करोगे? अब ये गीत संबंधी तस है ना, तो क्या हो जाएगा? कर देंगे, बस कर दो, मिला दो, अभू ताम बन जाएगा ना।
यहाँ पर भी ये गुणवादी का निषेध करना, वो सब करना ही है, काम सब क्रम से करना है। चिली करोगे, चिली को सिद्ध करोगे, सिद्ध का लुक करोगे, आया कि ना, उसके बाद गुण का निषेध करेंगे, ये सब काम करने हैं, आया कि ना। तब ये सब करने के बाद हम अभू बोल रहे हैं, अभू बोल रहे हैं मतलब ये सब काम करके बोल रहे हैं। तो अभू तस था, तस को ताम कर दिया, अभू ताम ये बन गया, नहीं आया, ये कर लिया। और अभू से आगे क्या रहेगा, जी रहेगा। अब यहाँ कौन सूत्र लगेगा बताओ जरा, जोंता, यहाँ जेर जूस नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा, ये जी को जूस करता है, तो वो तो लिंग तो है नहीं, लुंग है। तो यहाँ कौन, प्रत्यय अवयव जकार को क्या स्थिति बन जाएगी, भू, अरे भू क्या, अभू। इन लोगों को तो साथ में बोलने की आदत है, आप लोग समझ के बोलिए, अभू अंधी, क्या अभू अंधी, ये बन गया। अरे ये तो छोड़ के चला था ना, अभू अंधी बना। अब गुण तो होना नहीं है, गुण तो होना नहीं है, क्योंकि वो निषेध कर देगा, भू सुवो स्तिंगी, अभू अंधी कर दो, अभू अंत, और न तो का संयोग, संयोगांत से किसका लोप कर दोगे, तकार का लोप हो जाएगा ना। तो अभू अन, ये बना। अब बोलो, इको एनर्जी लगा दे, कोई नहीं होगा तो यही लगाएंगे। लेकिन पगलेट आदमी कोई किसी को नहीं उठा, एक सूत्र गया था, भूओ भूक लुंग कि भू धातु को भू का आगम होता है, लुंग अथवा लिट संबंधी अच पड़े रहते, मतलब दाच आ गया, पगलेट आदमी लुंग संबंधी अच पर में है ना, तो फिर उसके ऊपर भू को भूख आगम करो, भूख में उका भी और कित होने के कारण अंतिम में करोगे, तो अभूव, और आगे अन ही बचा है ना, मिला दो अब अभुवन में, तो अब कुछ होना नहीं है, अभुवन यही रूप बना। ध्यान रखना, अच पर मिले तो भूख आगम जरूर करना, उसमें तो त और ताम में अच पर में नहीं ना था, लुंग संबंधी इसलिए नहीं किए, लेकिन यहाँ तो अंति गिरने के बाद अन है ना पर में, तो इसलिए होगा। चलिए कर लिए, तो अभुवन बना ना, नहीं आया। अच्छा, ऐसे ही अभू से आगे क्या रहेगा, सिप रहेगा, सिप के इकार की भी संज्ञा हो जाएगा, अभू सा हो जाएगा। अब यहाँ तो नहीं होना है, उगागम कुछ गुण का निषेध हो जाएगा सब जगह के लिए। चलिए, तो क्या करेंगे, पदार्थ को क्या बन जाएगा, अभू, और आगे अभू से क्या लाओगे, थस लाएंगे, थस गीत संबंधी उसको क्या हो जाएगा, कम कर देंगे, मिला दो अभूतम, बस बना ही लेना। अभू से आगे रहेगा, थ के स्थान में तो क्या बन जाएगा, अभूत, बस मिलाते चलो, कुछ नहीं है, सरल है। अभू से आगे मिप है, मिप के स्थान में लुंग संबंधी अच पर मिला, अम करने पर अम किए ना, कौन सूत्र लगेगा, उगागम कर देंगे, तो अभू अम मिला दो, अभुवम, दो जगह हुआ बस, और कहीं नहीं ना हो रहा है। अभू से आगे वस, और वस का सकार की तो क्या बन जाएगा, और अबू से आगे सकार की रोक कर देंगे, अबू, उसका खत्म हो गया, बन गया। बोला छुटा, अभूत, अभूताम, अभूवन। हाँ, फिर ध्यान रखना, भू का आगम हुआ है, और अंति का इकार का इतस्त से, और तकार का संयोगांत लोप, अन बचा है, तो अभुवन मिला देंगे, अभुवन इसमें क्या है भाई। हाँ, फिर अभूहु और अभूतम, अरे उसमें तम की, इसमें ता की है, अभू, अभू, भू का आगम होगा ना इसमें, अभूवम, हाँ, अभूव, अभूम। बहुत सुंदर। देखो अब धीरे धीरे इसको बैठ रहा है, प्रक्रिया दिमाग में चल रही है, वो कहना नहीं पड़ता, आंखें हम पढ़ लेते हैं। बोला, अभूत, अभूताम, अभुवन, अभूहु, अभूतम, अभूता, अभूवम, अभुवा, अभूभूत। अभूत, अभूताम, अभूवन, अभूहु, अभूतम, अभूत, अभूवम, अभूव, अभूम। अभूत, अभूताम, अभुवन, अभूहु, अभूतम, अभूत, अभुवम, अभुव, अभुम। हाँ, ऐसे ही साफ साफ बोलो। हाँ। वो आदत लगने से बाबू लग जाती है, एक बार लग जाती है ना छोटी उम्र में गलत सलत बोलने की, फिर जिंदगी में उसको बड़ा डांडा हो जाता है ना, 80 साल से बूढ़ा हो जाए ना, तो भी मुंह से अशुद्ध निकलता है।
ये समस्या क्या होती, छोटी उम्र में कोई टोका नहीं है, कोई कुछ कहा नहीं है, तो जैसे मन में आए वैसे बोले है। छोटी उम्र में तो चलता है फिर। और आप देखेंगे कहीं कहीं अरे 80-80 साल के हो गए, मार पड़ा रहे, लेकिन मन में जैसे आए वैसे भाषा बोलते हैं, जैसे मन में आया वैसे बोलते। क्यों? क्योंकि कोई उसको रोका टोका ही नहीं है, छोटे थे वो। ये सुधार अभी तक होता है 20-25 साल तक, हाँ, उसके बाद सुधार नहीं होता है। 30 साल के बाद आपको वो जब एक बार चढ़ जाता है ना जीवा के ऊपर गलत सलद, उसके बाद सुधार करना जान निकल जाती। ये छोटी उम्र में जो आदत लग जाती है ना, ऊपर जिंदगी भर साथ में रहती है। तो ऐसे काम मत करो, इसलिए टोकते हैं, है ना। तो गलत सलद नहीं बोलना है, इस संकल्प के साथ रहना है। आया कि नहीं? चलिए, तो ये बन गया, बना ना। देखो रूपी लिख दिए होंगे, इन्होंने लिखे है। क्या बोला? अभूत, अभूताम, अभूवम, अभूवु, अभूतम, अभूत, अभूवम, अभूव, अभूमा। यही तो कर लिए, बैठ रहा है। जैसे आपके बने थे यही बना। आपको ये प्रक्रिया अच्छा वो लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? अब साथ में हो गए हैं कल तक का, ये लिखना है। इसमें भी ध्यान से लिखना है, कोई भी सूत्र छोड़ना नहीं है। कोई भी सूत्र आता है छोटा से छोटा तो उसको लिखना है कि नहीं? ये नहीं कि इस रूप में प्रक्रिया में अंदर नहीं पड़ता तो नहीं लिखे। अरे एक एक चीज का वो प्रयोजन है, सब लिखा करो। आया ना? इसमें जैसे आप अब अबू बनाना है तो आप अब चिली लिखो ही नहीं, आप कहेंगे चिली लिख के उसका लूंगी, उसका वो सींच करके लुक ही तो कर देना है। ऐसे थोड़ी ना चलेगा, सब लिखना पड़ेगा, तभी तो दिमाग में रहेगा कि इस क्रम से सब किए हुए हो। अबू बनाना काम नहीं है, प्रक्रिया देखनी है कि क्या बनेगी। ठीक हुआ? तो चल यही बन गया, ठीक। अब वो 1-2 सूत्र छोड़े उसको निपटा लिया जाए तो क्रम से हो जाए, है कि नहीं? अब चलिए, अब क्या सूत्र थे वो? मांगी लूंग। कितने पद है बाबू इसमें? मांग का मांगी बन जाएगा, सप्तम एक वचनांतम, वो लूंगी थी। तो मांग के योग में, मांग के रहने पर, मांग के परे रहते कह दो, अथवा मांग का योग रहने पर सप्तमी न करके मांग के योग रहने पर क्या होता है? लुंग होता है। ये भी लुंग करने वाला इसका मतलब सूत्र है। अरे लुंग प्रथमांत आप कह रहे, इसका मतलब लुंग होगा। तो देखो ये भी लुंग करता है, ठीक है ना। लुंग करने वाला ये दूसरा सूत्र हो गया ना। लुंग करने वाला एक तो कौन गया? लुंग गया। वो कब लुंग कर रहा था? भूतार्थ में लुंग कर रहा था। आया कि नहीं? धातु से लुंग कर रहा था। ये लुंग करने वाला है, लेकिन ये क्या कह रहा है? मांग के योग रहने पर लुंग होता है। तो आप कहेंगे लुंग तो वो सूत्र कर ही रहा था। कौन सूत्र? लुंग सूत्र। तो ये सूत्र का बनाने की जरूरत हुई? अरे मांग का योग हो ना हो उससे क्या लेना देना, वो तो लुंग कर ही देता है, कर देता, वो तो कर ही देता है, उसको क्या लेना देना था। अरे भूत अर्थ में धातु होता है उससे लुंग कर देता है। ये सूत्र बनाने की क्या जरूरत है, क्यों बनाया जा रहा है? तो देखो लिख रहे वृत्ति, क्या लिख रहे हैं? सब लकारों का अपवाद है ये। यदि मांग का योग हो गया बाबू, यदि मांग एक अव्यय है बाबू, समझना। मांग आया है ना, मांग माँ उसमें देखना, और चादी स्वरादि में देखना मांग आया है। वो मांग क्या है बाबू? निषेधवाची। निषेध का वाचक एक अव्यय है, उसमें गकार चला जाता है, माँ बसता है। माँ मतलब मत करो, है कि नहीं है? निषेध करने अर्थ में है। आया ना? तो माँ का योग रहने पर धातु से क्या होता है? लुंग होता है। तो सब का अपवाद है, सब लकारों का, सब लकारों का। मांग का योग मिला तो आपको क्या करना है? लुंग करना है। जैसे मान लीजिए हमको किसी को कहना हो कि भैया ये काम मत करना, ये काम मत करना, ये कहना मत करना, भविष्य के लिए कह रहे, मत करना, है कि नहीं? ऐसा हमको कहना है। कल तुम ये मत करना, कल तुम मत होना। मान लीजिए भू धातु चल रहा है तो होना आरती ले, कल यहाँ तुम मत होना, मत रहना, आ रहा है। तो माँ आगे भू धातु है। अब कल के लिए बात हो रही है तो भविष्य अर्थ में तो कोई भविष्य दर्थक कोई होगा, चाहे अनद्यतन भविष्य होगा तो लुट हो जाएगा, भविता होना चाहिए ना। लेकिन मांग का योग होने के कारण भू धातु से क्या हो जाएगा? सबका अपवाद है ये। आया कि नहीं आया? तो देखो समझ में, तो क्या करेंगे? भू धातु से लुंग कर लेंगे। यही ये सूत्र है। इसको लेना देना नहीं है कि कौन से काल को आप बता रहे। मांग का योग है तो लुंग होगा। सर्व लकारापवाद, सब लकारों का अपवाद। मान लीजिए ऐसा कह रहे हम, अरे तुमको यहाँ नहीं रहना चाहिए था, भूतकाल में बता रहे,
तुमको कल यहाँ नहीं होना चाहिए था, नहीं रहना चाहिए था। तो भूतकाल अर्थ में तो कोई लकार होता है कि नहीं? लेकिन मांग का यदि योग हो जाएगा तो भूतकाल बताओ चाहे कोनो काल बताओ, भू धातु से लुंग होगा। इसको कोई लेन देन नहीं। मांग का योग हुआ तो भू धातु से लुंग होगा। उसी के लिए ये सूत्र है लुंग करने वाला। आया कि नहीं? तो मांगी लुंग, अर्थ समझ में आया? अर्थ क्या कर लेंगे इसका? मांग के योग रहने पर धातु से लुंग, ये धातु हु तो जोड़ ही देना है ना बाबू। 3 3 175 है तो धातु आएगा ही, आया कि नहीं? तो इसलिए वो तो जोड़ने धातु से ही लुंग करेंगे ना, ऐसे ही थोड़ी किसी से लुंग कर लेंगे। तो क्या अर्थ करोगे? मांग के योग रहने पर धातु से लुंग होता है, यही इसका अर्थ हो जाएगा। और ये सब लकारों का पद हो जाएगा, चाहे भूतकाल को बताओ, चाहे भविष्य काल को बताओ, चाहे वर्तमान काल को बताओ। अभी तुमको यहाँ नहीं नहीं, अभी यहाँ मत रहो, ये कह रहे। तो यदि ये सूत्र न होता तब तो लट होता कि भाई अत्र माँ भवती, ऐसा कुछ होता है कि नहीं? या तो लोट माँ भवतु, ऐसा। लेकिन सब का अपवाद है, ये समझ लो इस चीज को। आया कि नहीं? सबको बात के यही होगा। ठीक हुआ? चलो, तो ये कर दिया। तो मांगी लुंग से मान लीजिए मांग का योग है, तो उससे भू धातु है, माँ का योग रखो और भू धातु से क्या कर लेंगे? लुंग कर लेंगे। अब आगे की प्रक्रिया बोलो पूरी पूरी। आगे की प्रक्रिया बोला, लुंग किया, लुंग में उंगा भी दो, उसको दिबादी कर दिए। भू माँ बोलते रहना हर बार, क्योंकि मांग के योग रहने पर हुआ है। तो माँ भू थी। हाँ बोलो आगे। अब टिप को मान के सपादी होने जा रहे थे, लेकिन अपा सूत्र आ गया, गर्भ से लगा बाबा, चिली लुंगी से चिली कर लिए, उसके स्थान में चिली के स्थान में सिच कर लिए, सिच का घातिस था भूपा भूपिया से लुप कर दिए। तो क्या स्थिति बनी? माँ भूति। ये माँ उधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं है? लेकिन पहले ही बोलते रहता कि आप समझिए माँ भूति। अब क्या लगाओगे? अरे अट आगम कराओगे ना, अट आगम करोगे ना, लुंग है ही पर में, तो अंग को क्या हो जाएगा? अट आगम कर देंगे। कौन सूत्र से? लुंग आता है ना भैया, तो अट आगम करेगा। लेकिन देखो आगे एक सूत्र आया। कौन सूत्र आया? ए वहाँ नहीं, पगलेट इधर। अभूत के रूप चला लिए, उसके बाद न मांग योगे। कितने पद है? न इति अव्ययम और मांग योग इति सप्तमेक वचनांतम। मांग के योग रहने पर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो वृत्ति पढ़ो। तो न अट और अट आगम नहीं होता है। समझ लेना, मांग का योग यदि होगा तो अट और अट आगम नहीं होते हैं। देखो हम अट आगम करने जा रहे थे ना, माँ भूति स्थिति में अटागम करने जा रहे थे, लुंग पर में है करके हम कहने, लेकिन ये निषेध कर देगा ना, न मांगियोगे। क्या कहा कि भैया अटागम नहीं करना, तो मत करो, छोड़ो, चलो फिर। तो क्या बन गया? माँ भूति, यही रहेगा। इधर से इकार का लोप करो, माँ भूत, ये बन जाएगा। और गुण करो, टिप को मान के गुण कर लो, हो जाएगा ना। क्यों? इसने निषेध कर दिया, उसको क्या लेना देना? निषेध कर देगा तो क्या रूप बन जाएगा? माँ भूत, यही रूप बन जाएगा। देखो मांग रहने पर माँ भूत, ये लुंग लकार का रूप है। आया कि नहीं आया? यदि मांग का योग ना हो तब तो अभूत, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। बजाट आगम इसमें नहीं होगा, बाकी सब प्रक्रिया तो हो ही रही है। एक बार जरा मांग के योग में लकार बोल दो, लुंग लकार के रूप, माँ भूत, माँ भूता। अरे अटागम हटा दो सबसे। माँ भूवन, माँ भूहु, माँ भूतम, माँ भूत, माँ भूवम, माँ भूव, माँ भूमा, ये बन जाए। कौन किसको नहीं आया? यही है कि मांग के योग रहने पर फर्क पड़ा है कि नहीं है? चलिए, तो मांग के योग रहने पर पहले लुंग लकार करने वाला सूत्र कौन? लुंग क्या बेवकूफ, वो तो मांग के योग रहने पर करेगा। हाँ क्या कर रहे हो? साफ साफ बोला। हाँ ये साफ बोलना है, मांगी लुंग। सूत्र नहीं आते तो देख कर बोला, लेकिन अंडपट बोले है तो खैर नहीं तुम्हारी। क्या? मांगी लुंग, इससे लुंग कर देंगे। और आगे सारी प्रक्रिया सेम टू सेम है, खाली एक अटागम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि निषेध हो जाता है किस सूत्र से? बस यही फर्क है। ठीक हुआ? चलो ये कर लिए। अब और एक सूत्र बचा था, उसको भी कर लिया जाए। कौन एक सूत्र था? मोत्तरे लंग च। आया कि नहीं आया? सुमोत्तरे लंग च। कितने पद है?
त्रिपदमिदं सूत्रम्। त्रीन् पदे समोत्तरे इति सप्तम्यन्तम, लंग इति प्रथमान्तम, च इति अव्ययम। सरल है, 3 है। समोत्तरे, तो समोत्तर में देखो समास क्या करोगे? स्म है उत्तर में जिसके, कौन समास कर रहे? बहुव्रीहि समास कर रहे हैं। स्म है उत्तर में जिसके, ऐसे मांग के योग रहने पर वो मांगी का अनुवृत्ति यहाँ पर भी आएगी, लेकिन यहाँ मांगी का विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्मोत्तरे हो जाएगा ना। तो अर्थ क्या होगा? स्म है उत्तर में जिसके, ऐसे मांग के योग रहने पर, मतलब किसका योग होना चाहिए? मां स्म का। किसका योग होना चाहिए? मास मग का। करतर बोला मास मास का। गुरुजी एक और सुन नहीं पाए। तो तुम तो हो ही बधिर, पैदा ही हुए हो तुम बहर है, सुने नहीं। तो क्या तुम जाल बजा रहे हो अभी यहाँ? बता रहे तो। अरे क्या कह रहा है? स्म है उत्तर में जिसके, ऐसे मांग का योग, मांगी की अनुवृत्ति लाना, उसी के बाद का सूत्र है। देखो वृत्ति पढ़ो तो समझ में आए, वरना लंठों को कुछ समझ में आने वालों में से है नहीं। स्मोत्तरे मांगी, आया कि नहीं आया? तो पहले की अपेक्षा वहां तो हम पहले वाले सूत्र में तो अर्थ कर रहे थे मांग का योग होने पर, लेकिन अब क्या अर्थ करना पड़ेगा? चुटू बोला, इसको समझाओ जंगड़ को। स्माक का योग होने पर, स्म उत्तर में है जिसके, ऐसे मांग का योग होने पर। अब ये सही बोला, तो ये गड़बड़ करता है, भगा देना है तुमको। याद रखो ये सब, अंतिम समझ लो, ये काल चल रहा है आप लोगों का। हाँ क्या? स्म उत्तर में है जिस, उत्तर में मतलब पर में, स्म है उत्तर में जिसके, ऐसे मांग के योग होने पर, मतलब निष्कर्ष निकाल के बताओ कि किसका योग होना चाहिए? स्मान का। इधर आप बताए हम तुमको किसका योग होना चाहिए? स्मा का। स्मा का। स्म है उत्तर में जिसके, ऐसा मांग। स्म है पर में जिसके, ऐसा मांग। तो पहले क्या होना चाहिए बेवकूफ? मांग। उसके बाद क्या होना चाहिए? स्म। स्म पूरा है, उसको काहे आकार को खा जा रहे हो? स्म ये होना चाहिए। तो किसका योग होना चाहिए? मांग स्म का। मांग स्म का। गौ कहाँ रहता है मांग में? मास्म का। हाँ यही तो कहे, पहले भी यही बोले थे, मां स्म। यदि ऐसा योग में है, ये कैसा योग होगा? स्म है उत्तर में जिसके, ऐसा मांग हो गया ना। तो मां स्म यदि योग में होगा तो कौन लकार होगा? सूत्र क्या कह रहा है? लंग लकार करने के लिए कह रहा है, समझना बात में। क्या कर रहा है? लंग लकार करने के लिए कह रहा है, तो लंग करना। और सूत्र में च भी पड़ा था, तो चकारात क्या आ जाएगा? चात लुंग लकार भी होगा। इतना फर्क है, ध्यान रखना। मांगी लुंग का क्या अर्थ हुआ? मांगी मांग के योग रहने पर धातु से, और स्मोत्तरे लंग च का क्या अर्थ हुआ? स्मोत्तर मांग का योग होने पर धातु से लंग और लुंग दोनों होंगे बारी बारी, दोनों। ये भी सर्वलकार आप वाद हो जाएंगे। आया कि नहीं आया? चलिए सरल वृत्ति पढ़ो तो समझ में आए। क्या कह रहे हैं? लंग स्यात, रुको यहाँ, लंग कर रहा है छठा लकार, और चात मतलब चकार ग्रहण करने के कारण लुंग भी कर देगा, लुंग भी करेगा। ठीक हुआ? तो दोनों जाएगा। तो कुछ नहीं, मां स्म का योग होने पर कह रहा है ना, तो एक बार लुंग कर लो। चलो जरा, मां स्म, आगे भू धातु है, उससे कौन लकार करोगे? लंग भी करेंगे और लुंग भी करेंगे। अभी लुंग की प्रक्रिया चल रही है, उसको करो ना। लुंग कर लिया, लुंग में वही प्रक्रिया करो, सब तिबादी कर लिए, फिर सबको बात के कौन हो जाएगा? चिली हो जाएगा। सूत्र बोला चिली हो जाएगा। फिर उसके स्थान में और सिच का क्या स्थिति बन जाएगी? मां स्म, अरे स्म भी तो है, मां स्म भू ती, ये बना ना। अरे सिच का लूप हो गया, तो मां स्म भू ती, ये कर लिए। अच्छा यहाँ भी हम अटागम कर लेंगे, नहीं होगा अटागम? नहीं होगा। कौन सूत्र निषेध कर देगा? कर देगा ना। मांग का योग है, स्म एक और जुड़ गया तो क्या फर्क पड़ गया? कोई नहीं ना फर्क पड़ेगा, तो अटागम नहीं होगा। तो अटागम मत करो। चलो तो क्या बना? मां भूति, इकार का लोप करो इतश्च से भाई। स्म नहीं बोला, मां स्म भूति,
और इतर से सीकर का लोप कर दो, क्या बन गया? मा स्म भूत। और तो भू को गुण प्राप्त था, भू से वस्तु के निषेध कर देगा, तो रूप बन जाएगा मा स्म भूत। बस यही है, बस वो माँ भूत बोल रहे थे, स्म एक और जुड़ गया, मा स्म भूत। ऐसे आगे पूरा बोल लो, मा स्म भूताम स्म भूवम। क्या? नास्म भुवन। भुवन। तो क्या बोला? भुवन बोला। हाँ बोलो भुवन। मास- हम बोले, हाँ। चलो भुवन बोला, आगे बोलो। बस आटागम नहीं है भाई। भूता मास्म भूवम मास्म भूव मास्म भूमा, बस ये बन गया। हाँ। आज्ञा। हाँ। अच्छा यहाँ बात एक और है, यहाँ जैसे लंग होता है, लुंग की है अभी, हाँ। वैसे लंग भी करता है ये सूत्र, हाँ। तो लंग लकार कर देंगे। तो लंग लकार के रूप आपको पता ही है, हाँ। लंग लकार के एक बार जरा रूप बोल लो तो जरा। अभवत अभवताम अभवन अभवः अभवतम अभवद अभवम अभवाव अभवाम। वो तो सब रूप तो वैसे ही बनेंगे, हाँ। उसमें थोड़ी फर्क पड़ जाएगा। मास म का योग हो जाएगा हाँ। तो लंग लकार कर देंगे तो रूप तो यही बनेंगे। हाँ। क्या एक फर्क पड़ेगा, देखते कौन बुद्धिमान है इसमें निकाले। अट नहीं होगा। मांग के योग होने पर अट नहीं होता है, न मांग तो सब में और निकाल दो। हाँ। और बोल लो जरा लंग लकार का मास म के योग रहने पर बोल लो जरा, मास म भवत मास म भवताम मास म भवन मास म भवः मास म भवतम मास म भवत मास म भवम। भवम सम्य कनवा पकड़ लिया, मास म भवम मास म भवाव, भवाव सब बोल रहा है ये, स्म भवाव। सब बोल रहे हो। नास्म भवाव। मास म भवाव मास म भवाम, यही तो बना। नहीं आया? यही ये स्मोत्तर है, लंच का काम है कि मास म के योग में, मतलब स्मोत्तर मांग के योग में लंग भी होता है, लुंग भी होता है, इससे भी होता है। और ये सर्व लकार अपवाद है, और इससे फल क्या हो? अटागम नहीं होगा। आया कि नहीं? और सब लकारों का अपवाद हो रहा है, वो तो है ही। चलिए यही फर्क है। नहीं आया? आ गया। दोनों के अर्थ बैठे। हाँ। अब दोनों का बारी बारी से अर्थ बोलो। एक तो मांगी लुंग का पहले बोलो, फिर स्मोत्तर है लंग चका बोलो। बोला मांगी लुंग का बोलो वही तुम। मांगी लूं मना करना हो गया, मना करना हो। मांगी लुंग मतलब मना करना हो। मना करना हो तो धातु से ये क्या मना करना हो? हम मान लीजिए नहीं से मना करेंगे तो न करो तू, तो वहां थोड़ी ना सूत्र लगेगा। मना तो कर रहे हैं लेकिन लुंग होगा नहीं होगा। अब ये लंठों को कौन समझाएंगे कि आपके बाप लोग नहीं लिख के गए शास्त्र। ये चीज समझ लीजिए, आपके दादा लोग नहीं लिख के गए हैं कि आप अपने मन से अर्थ करेंगे। मना करना हो ऐसा कौन अर्थ करवाया जी? क्या अर्थ बना? बोलो झूठू मांग उठ योगे। पटांग बोलेंगे कि चंदन कि उसके बिना पैदाम कैसे पता नहीं, उल्टा सुल्टा हो गया है 1 साल से। हाँ मांग योगे धातोर लुंग। हाँ, मतलब मांग हिंदी में का- बताओ, ऐसे लंठों को नहीं समझ में आता मांग है सब। का योग रहते धातु से लंग लुंग होता है। लुंग होता है, यही कर लिया। हाँ। और स्मोत्तर लंग जगह बोला, ऐ तुम बोला है। स्म उत्तर में है, जिसके ऐसे मांग के योग होने पर धातु से लंग और चकारत लुंग भी हो जाता हाँ है। बहुत सुंदर, ऐसे साफ बोला करो। आया कि नहीं? हाँ। यही ये सूत्र है। और रूप कैसे चलेंगे हम लोग देख लिए। हाँ। दोनों जगह मांग का योग है, इसलिए हटागम कहीं नहीं नहीं होगा। होगा। देखो जरा ये न मांग योग में मांग के योग के उदाहरण दे दिए होगे। न मांग योग को पढ़ो अब सीधा, वहीं पर आए थे ना। हाँ, क्या है? न मांग योगे हाँ। अडाटौ नस्त अड और आठ नहीं होता है। यहाँ अभी तक तो अटिक का ही प्रश्न चला, आठ करने वाला आगे सूत्र आएगा तो ध्यान रखना, मांग के योग में आटागम नहीं होता है, ये ध्यान रखना। चलिए दोनों का निषेध कर दे। फिर क्या उदाहरण क्या दे रहे देखो। मां भवान भूत, ये कौन सा चूटू से, ये कौन लकार का रूप है? भूत कोई पूछे तो ये भूत कौन लकार का रूप है? ये मां कौन लकार का रूप है? इतना ही पूछ रहे हैं। लकार का
हाँ, कौन सूत्र से लुंग किए हो? अब ये भी बोल दो। मांगी लुंग से। मांगी लुंग से किए है। आया कि नहीं? महा भवान भूत। भवान मतलब आप। आप यहाँ पर मत रहिए, अथवा मत रहिए, आगे मत, कल मत रहिएगा, अथवा आपको नहीं रहना चाहिए, कोई भी हो सकता है, क्योंकि उसमें तो सबका अपवाद करके लुंग किया गया है, तो कोई सा भी आप अर्थ कर सकते, जैसी विवक्षा होगी वो अर्थ किया जाएगा। आया कि नहीं आया? बस निषेध अर्थ में माँ है, उसके बाद भूत है। देखो भगवान के योग में तो प्रथमा एक वचन होगा ना, प्रथम पुरुष एक वचन होगा ना। यदि इसकी जगह त्वम रहता तो मध्यम पुरुष एक वचन होता, अहम रहता तो उत्तम पुरुष एक वचन रहता, तो वही भगवान जोड़ दिए। उससे परेशान मत होइए, आपको माँ का योग देखना है, ठीक है ना, कि माँ का योग है कि नहीं। तो चलिए हो गया। तो ये मांगी लुंग से लुंग करके बना। इसके बाद दूसरा कौन आ रहा है? उदाहरण देखो, भवत। ये कौन लकार का? ये भवत कौन लकार का रूप है? जरा बताओ। लंग लकार। और लंग लकार किस सूत्र से हुआ? देखो स्म है उत्तर में, जिसके ऐसे मांग का योग है, तो वहाँ पर लंग लकार कर दिए, तो भवत कर दिए, और आगम नहीं हुआ है क्योंकि निषेध हो गया है, तो माँ स्म भवत। आया कि नहीं? और तीसरा कौन सा दे दिए? भूत। ये भूत कौन लकार का? लंग। ये तो लुंगा ही है, लेकिन किससे लुंग की है? लंग च। इस सूत्र से की। किस सूत्र से? ये ध्यान रखना पड़ेगा, यही सूत्र है बाबू। लुंग लंग करने वाले दो सूत्र बीच में आ गए, और एक और ऐड करने वाला, ये निषेध करने वाला, ये सूत्र आ गया। जैसे तीन सूत्र पर प्रसंगोपात होने के कारण जोड़ दिए, तो समझ के रखिएगा, कुछ है नहीं, सारा ले एकदम से। आया ना? चलो फिलहाल हमारे ये भू धातु के लुंग लकार का रूप बोल दो। किसी का योग बोग नहीं देखते हैं। लुंग सूत्र से लुंग किया है। किससे किया है? लुंग सूत्र से लुंग किया है। रूप बोल लो सब लोग साथ में, क्या बने? अभूताम, अभूवन, अभूवो, अभूतम, अभूत, अभूवम, अभूव, अभूम। ये कर दी। हाँ। आया? हाँ। चलिए, तो कितने लकार हो गए? 9 लकार हो गए। अब कौन आया? लिंग। लिंग अंतिम 10वां लकार है, सरल है बाबू। और लिंग करने वाला देखो कौन सूत्र है? लिंग निमित्ते। लिंग का है। लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ। लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ। कितने पद है? लिंग निमित्ते इति सप्तमे एकवचनान्तं, लिंग इति प्रथमे एकवचनान्तं, क्रियातिपत्तौ इति सप्तमे एकवचनान्तं। क्या वृत्ति लिख रहा है? हेतु हेतु मद भावादि लिंग निमित्तं तत्र भविष्यति अर्थे लिंग स्यात्, क्रियाया अनिष्पत्तौ गम्यमानायाम्। इतना सारा है इसका अर्थ। आया कि नहीं आया? कि लिंग लकार होता है, धातु से ही लिंग करेगा, भविष्य अर्थ में करेगा, ये भी समझ में आ रहा है। भविष्यति अर्थ कह रहा है, लेकिन और सब चीजें जो कह रहा है उसको भी समझना पड़ेगा। लेकिन हम लोग रूप बना के देख ले एक बार कि क्या बनता है, फिर इसका अर्थ भी समझ लिया जाएगा। कम से कम रूप तो बन जाए, इसको तो समझना पड़ेगा आगे पीछे क्या क्या जोड़ दिया है सब। तो भू धातु है मान लीजिए, इससे क्या ले आएंगे? लिंग लकार ले आएंगे। किस सूत्र से ले आएंगे? सूत्र साफ साफ बोला, लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ। इसी सूत्र से क्या करेंगे? रिंग कर लेंगे। रिंग में आप जान ही रहे क्या हो जाएगा? रिंगा हो जाएगा ना। री और ङ की संज्ञा ल बचेगा, भू ल, इसके स्थान में तिबादी कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? भूति, ये बन जाएगा। अब क्या करेंगे? भूति। अब ध्यान दो, तो ये तिप क्या है? सार्वधातुक है ना, तो सार्वधातुक परे रहते क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा ना। कर्तृ सार्वधातुक परे है भाई, कर्तरी शब्द से सब हो जाएगा ना। देखो ये मान लिया होगा, अरे कर्तरी शब्द से सब हो जाएगा ना। नहीं होगा, चेतासी लिंगो। अपवाद सूत्र गया है सबका। अरे स्य और तासी होते हैं, री और लूट परे रहते, वहां री से क्या लेना था? लिंग लिटोर ग्रहणम, री से दोनों लेना था, रिंग आ गया। तो इसके परे रहते धातु से क्या करना? सबको बात करके क्या करना है? पहले को पहला, उसको दूसरे को दूसरा। तो सिया आ रहा है, री को सिया आ रहा है ना, तो सिया कर लेना। तो अरे जैसे भविष्यति नहीं बनाए थे वैसे ही करना है, कुछ नहीं सरल है। तो क्या कर लिए? भूष्यति कर लिए। अब क्या कर लोगे? ये सिया की कौन संज्ञा हो जाएगी? धातु संज्ञा हो जाएगी। अरे तीन शीत से जो भिन्न हो, धातु से भिन्न हो, उसके अर्ध
संज्ञा होती है, क्या अर्ध धातु संज्ञा, उसको मान करके भू को गुण भी तो हो जाएगा, हो जाएगा ना। ये भूसु वस्तुंगी नहीं ना निषेध करेगा, वो कह रहा है तिंग परे रहते निषेध करता है, यहाँ तो हम स्या परे रहते कर रहे हैं ना, स्या परे रहते कर रहे हैं, तो निषेध नहीं ना हो पाएगा, गुण होगा। तो भू को गुण क्या हो जाएगा, हो जाएगा। और उसको करने से पहले रुको बाबा, ये स्या जो आप किए हैं वो कैसा अर्ध धातु है और कैसा वलादी अर्ध धातु है ना, तो शेड वाला उसे स्या को ईट आगम पहले कर लेना, तो टी तो उसके आदि में होगा, तो क्या सीधी बनेगी, भू ई स्याति। अरे बिल्कुल उसकी तरह क्रम से चलना है, आएगा ना, भू ई स्याति बन गया। अब कौन सूत्र लगा, अब करो गुण, अर्ध धातु कौन परे है, सिया नहीं, ई सिया, ई भी तो उसी को हुआ है, ई सिया पर में, तो गुण कर दो और अब आदेश कर दो, आज पर में है ही, तो भव ई सिया ती, भविष्य बन गया ना, भविष्य बन गया। और ये ईड़ से परे प्रत्यय अवयव सकार है, उसको सत्व कर दो, भविष्यति, भविष्यति बना लेना है बाबा सबकी तरह, भविष्य बना लेना है, बन गया, भविष्य आगे दी है। अब यहाँ पर क्या करोगे, ये क्या यहाँ लुंग लंग लिंग, इसमें से कोई है पर में, कौन है, कौन हटागम हो जाएगा, भविष्य इस अंग को हटागम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अभविष्य आगे दी है, ठीक है, इतश्च से इकार का लोप कर दो, अभविष्यत। अरे भविष्य की अपेक्षा दो ही तो नया काम हो गया, हटागम हो गया, इतश्च से इकार का लोप कर दो, तो बन गया अभविष्यत, आया कि नहीं। ऐसे ही अभविष्य सब जगह बना लोगे, आगे क्या प्रत्यय रहेगा, उसको क्या हो जाएगा, मिला दो, बन गया। अभविष्य से आगे क्या रहेगा, जी को क्या हो जाएगा, जी को कुछ नहीं होगा, अंत से हो जाएगा, अंति बन जाएगा, और ईकार का लोप हो जाएगा, और अंत में भी तकार का संयोग बचेगा, तो अभविष्य अन, इसमें संधि करो भाई, रूप डालेंगे तो अभविष्यन बन जाएगा ना, अभविष्यन यही रूप बन जाएगा। और अभविष्य से आगे क्या रहेगा, सी रहेगा, इसमें इतश्च से इकार का लोप कर देंगे, सब बचेगा, और उसका प्रधान सकार को क्या बन जाएगा, बन जाएगा। आगे आओ, अभविष्य से आगे और आगे अभविष्य से उसको क्या कर देंगे, मिला अभविष्य, और आगे अभविष्य से मिप लाओगे, उसको अम कर देंगे, और अभविष्य धन अम, इस स्थिति में क्या कर लोगे, तो दीर्घ यहीं से दीर्घ करा लो, अदन अंग को दीर्घ करता है ना, तो आजादी सारा धन, तो अभविष्य हम तो गुण से पर रूप कर देंगे, ये तो करेंगे ना, तो तो करना पड़ेगा ना, अभविष्यम बन जाएगा। और अभविष्य धन वश का वश सकार तो नित्य अंकित से लोप हो जाएगा, अभविष्य वह है, और तो दीर्घ यही लगेगा, हाँ लगेगा वाला तो अदंतम को करा दीर्घ भाई, अदंतम रहेगा तो दीर्घ भी तो करा, तो अभविष्याव और अभविष्याम, क्या कहना, बार बार सब चीजें बन गए, लकार का रूप हो गया, किस अर्थ में लिंग होता है किसी को नहीं पता है कि नहीं, लिंग किस अर्थ में होना नहीं पता है, लेकिन रूप बन गए, क्या बना, बोला चुटू, अभविष्यत, अभविष्यताम, अभविष्यन, अभविष्यः, अभविष्यतम, अभविष्यत, अभविष्यत, फिर अभविष्यम, अभविष्यत, अभविष्यव, अभविष्याव, अदंत दीर्घ होता है ना, ध्यान रखना है, अदंत मिलेगा तो करेंगे ना, अभविष्याव, अभविष्याम, अभविष्यत, अभविष्यताम, अभविष्यन, अभविष्यः, अभविष्यताम, अभविष्यताम, अभविष्यतम, अभविष्यत, अभविष्यम, अभविष्याव, अभविष्याम, अभविष्यत, अभविष्यताम, अभविष्यन, अभविष्यः, अभविष्यतम, अभविष्यत, अभविष्यम, अभविष्याव, अभविष्याम, अभविष्यत, अभविष्यताम, अभविष्यन, अभविष्य, अभविष्य, अभविष्यतम, अभविष्यत, अभविष्यम, अभविष्याव, अभविष्यम बोल रहा है, टोक भी नहीं रहे आप लोग, अभविष्यम पूरा बोल रहा है, अभविष्यम, 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 अभविष्याव, अभविष्याम, अंड बंड बोलेगा, वो मिर्जापुर का है,
चलो हो गया ये। तो ये आपका क्या हो गया, रूप लकार हो गया, रिंग लकार का काम भी खत्म हुआ बाबू। कोई नया सूत्र लगा? नहीं लगा है भाई, सब तो पुराना काम किए हैं, नहीं ना कोई है, बस खाली रिंग इस सूत्र के द्वारा किए। तो एक बार सूत्र पढ़ लो, वृत्ति पढ़ लो बाबू, फिर कल समझाएंगे। समय क्या हो गया अभी? 12:10 हो गए। अरे बाप रे, इतना लंबा लंबा काहे खींच रहे? 11:30 बजे बोल नहीं सकते हैं कि भाई 11:30 बज गए? चलो अभी बोलो और खत्म करो बाबू। क्या है सूत्र बोलो? लिंग निमित्ते लिंग क्रियापदो, ये क्या अर्थ है, क्या इसको बाद में समझेंगे। वृत्ति पढ़ लो जैसे की तैसी। हेतु मद भावादि लिंग निमित्तम तत्र भविष्यति अर्थे लिंग स्यात् क्रियाया अनिष्पत्तौ गम्यमायाम् अभविष्यत् अभविष्यताम् अभविष्यन् अभविष्यः अभविष्यताम् अभविष्यत अभविष्यन् अभविष्याव अभविष्याम। हाँ बस अब आगे वो थोड़ा समझाने के लिए 1-2 लाइन और लिख दिए। उसके बाद भू धातु का काम खत्म हुआ बाबू। 10 लकार हो गए ना? ऐसे ही सब में चलेगा। आगे दूसरा धातु कौन आ रहा है देखो। हाँ तो बोलो ना कौन धातु है? अत धातु। हाँ अर्थ नहीं बोलोगे कब से? तो अतः सातत्य गमने। हाँ ये है, आया कि नहीं? अरे कौन अर्थ में है, साथ में बोला करो, है कि नहीं? यद्यपि हम समझ रहे अतः ही धातु है, अतः ही धातु है, लेकिन ध्यान में रखो कि कौन अर्थ में है, तब पता चलेगा ना। तो चलिए अब दूसरे धातु के आएंगे, अब सब बराबर चलेगा। इतना अभ्यास करके आओ तब चले, ठीक है ना? अच्छे से अभ्यास करना। कल पूरा भू धातु का लेते हैं आपका, देखते हैं कि क्या फिट करके आए हैं आप लोग। हो गया ना रूप? चलिए रखा जाए। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः।